आज आपने मैचिंग नहीं की मेरे साथ। मेरा टेस्ट बेटर हो गया अब। मैं आज टीवीएस मोड में हूँ बिल्कुल, मुझसे कोई पंगा ना ले। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसी बड़ी मीनिंगफुल मुस्कुराहट है आपकी। आपको देख के मुस्कुराया। I love what you wear. Thank you. It's really cool. जो हमें कहने लगी है। I loved it. You're just being sweet. I am. आप इनके शोज देखते हैं? 13 साल से डेली सुबह घर पे देखता हूँ, काफी नहीं है। I feel like a princess. I feel like an absolute princess. Looking really nice. I like what you're wearing. मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड दिस इज फराह एंड हम इस वक्त हैं दुबई में आफ्टर अटेंडिंग द पीसा अवार्ड्स 2021 और हमने सोचा कि हम छोटा सा एक आपको फीडबैक रिव्यू और कुछ मज़े की बातें जो हुई वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आप लोग साथ साथ जो इवेंट में हुआ, जो हमारी कवरेज है रेड कार्पेट की, वो भी देखते जाएंगे। So let's start, Farah. How was the whole experience? कैसा था? Very tiring. अभी तो हम बहुत थके हैं। हाँ। हमने इस वक्त लिटरली नो मेकअप लुक में बैठे हैं। कल हम बहुत तैयार श्यार हुए हुए थे, आप लोगों ने हमारी स्टोरीज में और उस पर देखा होगा। Yes, of course. It was a very nice, different experience because of course पहली दफ़ा like हम ऐसे events पे आए, international आए हैं and I think अच्छे तरीके से हैंडल हुआ था। गर्मी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो अब आप गर्मी और ठंड में से चूज़ करना तो ठंड ज़्यादा बेहतर है। सबसे मज़े की बात ये थी कि इट वाज लाइक कोई एक मतलब एक इवेंट था जिसपे सब मिल रहे थे। मीडिया के भी सारे लोग आपसे मिल रहे थे, सारे इंडस्ट्री के लोग भी, जिसमें डायरेक्टर भी कोई थे, राइटर्स थे, प्रोड्यूसर्स भी एक दो आए हुए थे। सना शाहनवाज वाज देयर, अब्दुल्ला सेजा वाज देयर एंड ऑफ कोर्स हमारे एक्टर्स तो सारे, फिरोज, अफान, इकरा, यासिर, हानिया, लॉन्ग लिस्ट। बट ऑल्सो ये अभी तुम बोल रही हो कि मिल रहे थे, एक्चुअली हम बिकॉज हम 2 दिन से इधर आए हैं एंड वी ऑल आर स्टेइंग एट वन प्लेस, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वी ऑल फेल्ट, हम सब कनेक्टेड फील कर रहे थे एज अ फैमिली। सो कल जब हम फ्रेटर्निटी फील हो रहा था, कल जब हम एक्चुअली उस पे इवेंट में, तो वी वर ऑल इन आवर कंफर्ट जोन। आई फेल्ट दैट वे कि हम सब कंफर्ट उस पे आ गए थे कि कल जब हम रेड कार्पेट मोमेंट्स तो हमने करने ही थे एज मीडियास, बट वो एक जोन आ गई थी कि वो नहीं था कि वो हम उसके साथ, वो एक हमारा है फैन, वो भी दूर से देख के मुस्कुरा रहे हैं, हम भी कह रहे कि सुबह ही तो मिले थे, कुछ को लंच पे भी, कुछ को हम वी आर वॉकिंग अराउंड गेटिंग मॉल में, तो वो हमें नजर आ रहे हैं। सो इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस। हिबा से डिस्कशन हो रही है, कहाँ ज़ारा जाना है, मैंगो जाना है, किस पे जाना है, वो पूछिए क्या किधर जाऊँ, इधर किधर है, इतना बड़ा है, छोटा है, सो इट वाज गुड फन, ऑल थैंक्स टू पीसा। बहुत देसी, बहुत मैडम नूरजहां का गाना। ये लोग डिस्कस करें कि कैसे करना है। कुछ किया था बेचारों ने, बट उनको पता चल रहा है कि सेंटर में नहीं था चाहिए, वो कह रही तो उसका मेरा बॉक्स है, स्टेप होना चाहिए। कितनी मेहनत लगती है, हम लोग कितनी आसानी से समझते हैं कि डांस करना इतना आसान है, ये बेचारे उस वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी फराह, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? बहुत अच्छा। कौन सा गाना अच्छा बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग बैठे हुए अभी रिहर्सल्स हो रही हैं और मैं तो कल से वॉक कर रही हूँ एयरपोर्ट पे, कल से वॉक कर रही हूँ, बहुत वॉक थी, तो मेरे तो पाँव टूटे हुए हैं और अभी कल भी रेड कार्पेट इंशाल्लाह करना है। बट इट्स फन, आई लव द सेट,
Look at the नजर नहीं आ रहा, अभी दिखाती हूँ. I love this showing red. the direction with Sagarkas and and they both are like crossed right on the leg. सब बैठ जाएं और सीधा हम आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, ज़्यादा ऊँचे बोले तो डांट भी पिट सकती है, which is right because हमने किसी की एक्चुअल शो तो कल देखना ही है, but it's nice. थोड़ा सा BTS है. Alright, change to the next segment. Go quick. Hello. I was just so engrossed in the performance I didn't see you. बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपने मुझे. I'm so sorry. पहचान नहीं रही थी. I'm so sorry, Fushia जब Rabi. लोग इतने अवार्ड शोज अटेंड करें तो भूल Oh जाते हैं my लोगों god, को और ना. perform भी कर रहे हो ना Perform भी those कर रहे shows हो, में. तो फिर हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, नहीं नहीं, रहती. never. Wasim and Yasser back on the stage to host the music award, starting with आपने music भी एक दफा की बात लिफ्ट नहीं कराई है ना. ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत टेंशन हुई हुई है परफॉर्मेंस के बारे में. कर भी पेट्रियोटिक सॉन्ग है तो लेट्स जस्ट होप पीपल लाइक इट. So we were talking about missing Mevish on our TV screens. दिल लगी को पता नहीं कितनी दफ़ा देख चुकी हूँ मैं. It's a classic, you know. Do you miss TV? यानी अच्छा आपकी कॉल आ गई. We're going for another one now. Bye. सब हमारे साथ वाले बेचारे हम लोग ख्वार हो रही हैं जो सुबह से बैठे थे. You and I were like the first ones to get to this. This is Vida. Hi, how are you? Tribune. उबैद बैठे आप प्लीज. ये दीवा से हैं, दीवा मैगजीन से हैं. उबैद क्या हाल है आपके? I'm just exhausted and completely tired right now. उबैद ये कंप्लेन सेंटर नहीं है. No, right? I'm Fuchsia की feeling वीडियो great है. with 4 people. And you are surrounded. We're gonna do another one. Hello. Okay. Hello. Hi. Are you guys practicing? They want to see you. What do you want me to say? No, I'm just saying hello. I'm recording. She's just making a video. I love your performance. You Yeah. like it. He's not. No, happy this with is the a performance. run through. We're gonna do it once again. Couple of times, like 150 times. शेया ने एक्चुअली बोला कि सही नहीं दोबारा कर रहे हैं. हाँ. अभी हालत देखें क्या हो रही है. And wow, I'm impressed. No, because it's because when you keep dancing in the studio and the first time you come on the stage, to understand stage is also important. तो प्रिया जो है वो tough से बनी हुई है और वो so she's not letting us practice again. But Shreya, it was Yeah, I so think so. nice. It was so nice to hear Shikamanda again. Was it? After a long time. After a yes. long time. I think that was the favorite part. I was just loving No, I also it. really like Munde Lahore there. Shakamanda obviously is an Which iconic one are you song. singing for us? Right now, Yes, right now. राबिया आपके जितने followers हैं ना वो सब भाग जाएंगे. चलिए मेरा अगर रिस्क है, मैंने मैं ले रही हूँ, आप गाएं. ये मेरा रिस्क है. कौन सा गाएं? जो आपकी मर्जी. हाय दिल बेचारा मेरे लिए बहुत ऊंचा है. यारा तेरे उत्ते हारा तेरे पीछे मारा वे. हाय दिल अभी नाच के आया हूँ. But अगर आपको choice दी जाए शर्या, which one song would you choose? Not these three, the one that you are doing. Okay. From the Pakistani music, Any song. any song. Ali Azmat's here. Yeah. And when they were organizing it, मुझे उन्होंने बताया था Ali Azmat's going to be here. And मैंने कहा था मुझे लाल मेरी पत पे धमाल करने दे. That would have been good. Yeah, so I said कि मुझे मैं बड़ा इस पे रिक्वेस्ट की. मैंने कहा लाल मेरी पत पे. मैंने महविश को बोला दोनों जाके धमाल करते हैं. ठीक है, नहीं वो approve. तो वो अप्रूव नहीं हुआ. चलिए इसके एक्सक्लूसिव राइट फ्यूशन ने ले लिए. आप आएंगे स्टूडियो, हाँ. वहाँ धमाल करेंगे. और वहाँ धमाल करेंगे. बिल्कुल लाल मेरी पत पे. और मैं उसके बहुत पैसे लेता हूँ. मजाक कर रहा हूँ. देखिए, ये बात कोई नहीं थी. आपने बोला था, मैंने उसी वक्त पकड़ लिया था. Kidding, anytime. इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे रखने चाहिए थे ना, आपने नहीं रखे. So too हाँ late. वो बाद में आप ब्रॉट यू बाय करके ना फिर कुछ आप भी आधे आप रख लीजिएगा आधे मुझे दे दीजिएगा. चलिए ठीक हम है. बिहाइंड द सीन्स कुछ कर लेंगे सेट. ठीक है. और फरा बैठी है यहाँ. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरे साथ इस वक्त द वन एंड ओनली सजाद अली साहब खड़े हैं और बहुत काइंड हैं कि इस वक्त बहुत रात हो गई है और रिहर्सल चल रही हैं, फिर भी वो हमें टाइम दे रहे हैं. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है. तंग कर रहे हैं हम लोग आपको. आप गप्पे लगा रहे थे, बात कर रहे थे. तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं अभी आप? भाई मेरा एक छोटा सा मेडली है. छोटा सा मेडली. हाँ, 4 गाने हैं. अच्छा. उनका एक मेडली सा बनाया, परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा इवेंट है, अच्छा मज़ा आ रहा है.
ओके सो आर यू वर्किंग कोई नए गानों पे? मेरा भी नया गाना रिलीज़ हो रहा था, वो T20 की वजह से हमने रोक लिया, कंप्लीट है, नया गाना आ रहा है। अच्छा, अच्छी प्रोडक्शन है उसमें, अच्छी सेलिब्रिटी हैं मेरे साथ। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे साथ नहीं है, एज हीरोइन नहीं है वो, सेपरेट है, लेकिन अच्छा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा वो। आपको क्या लग रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे चेंज हुई है जब आपने शुरू किया था और अब जब है? नहीं, चेंज तो नहीं हुई म्यूज़िक इंडस्ट्री, हर आर्टिस्ट यहाँ पे खुद ही बनता है। इंडस्ट्री बनने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि आर्ट को इनकरेज कर रही होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट खुद ही कुछ कर रहे होते हैं, स्पेशली म्यूज़िक में। ड्रामा इंडस्ट्री कह सकते हैं हम अच्छे, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो सिंगर्स हैं, उनको दुनिया में नाम है और उनका काम पूरी दुनिया में सुना देखा जाता है। और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले भी म्यूज़िक होता था, अभी भी होता है। हाँ, पहले थोड़ा म्यूजिशियन बेस्ड म्यूज़िक ज़्यादा होता था, अब थोड़ा प्रोड्यूसर बेस्ड म्यूज़िक हो गया है। प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर है बजाय कंटेंट के, कि आप कैसी कंपोजिशन कर रहे हैं, कैसे लिरिक्स हैं, इसके बजाय साउंड कैसा है, ड्रम्स के साउंड कैसे आ रहे हैं, वीडियो के, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। खैर वो मेरा तो नहीं है ऐसा, मैं जो मेरा स्टाइल था, मैं उस स्टाइल के साथ ही अच्छा म्यूज़िक जो मुझे लगता है मैं वो ही बनाता हूँ। मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, ट्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके जितने गाने हैं क्या उनके पीछे भी कोई कहानी होती है? नहीं, कहानियाँ तो बहुत हैं, देखें दुनिया में लेकिन बहुत आप, कहानियाँ होती हैं, और मेरे हर गाने के पीछे कहानी ज़ाहिर है, कोई ना कोई बात होती है, कोई चीज़ मैं सोचता हूँ, कुछ देखता हूँ, मुझे लगता है इस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। तो जो आपका गाना था चाहे तुम किसी शहर भी जाओ, उसके पीछे क्या कहानी है? वो किस तरह की ऐसे जहन में आया कि ये बनाओ? हाँ, किस तरह का गाना जो कि एक बड़ा ऑब्सेस्ड आदमी हो कोई, तो वो किस तरह से स्टॉकर टाइप का, उसके जहन में क्या आता होगा, वो कैसे सोचेगा। तो एक शायर को असल में अलग अलग किरदार बनने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि जैसे राइटर्स हैं, एक ही राइटर होता है, लेकिन वो कहानी में एक बुरा आदमी का डायलॉग भी लिख रहा होता है, अच्छे आदमी के डायलॉग भी लिख रहा होता है, बाप के भी लिख रहा होता है, हीरोइन के भी, तो वो बन जाता है उस वक्त जब उसके डायलॉग। तो इसी तरह शायर के लिए भी यही है कि जब शायरी करें गाने की, तो आपके ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में आपके साथ वो हुआ हो, उसके लिए आपको वैसा बनना आना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ऐसे लोग कैसे सोचते होंगे, ये ऐसे सोचते होंगे, ये करते हैं, इस तरह लिखा जाता है। और जो आपका वो दूसरा वाला गाना है, साहिल पे खड़े हो, हाँ, वो हमने लिखवाया था, एक शायर हैं आफ्ताब मुस्तर साहब, उन्होंने लिखा था बहुत पहले, वो 30 साल पहले आया था वो गाना। हाँ, 31 साल पहले आया था पहली दफ़ा, फिर मैंने रीडू किया था जी। तो वो थॉट, वो उसके पीछे क्या, बिकॉज बड़ा वो मुझे वीडियो भी बड़ी उस तरह पॉजिटिव सा गाना है वैसे तो, वो लगता है सैड सॉन्ग नहीं है, वो बड़ा पॉजिटिव गाना है, उसमें बड़ी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि यार अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो करना चाह रहे हैं, जो सोचा है उसको करना है यार, ऐसे जल्दी हार नहीं माननी है। कुछ गुनगुना देंगे हमारे लिए? गुनगुनाएंगे आपके शो में आके इंशाल्लाह। तो आप अभी कह रहे थे टाइम नहीं मिलता। हाँ, नहीं आपके नहीं इंशाल्लाह ज़रूर गाएंगे और ज़रूर गुनगुनाएंगे। इतना लंबा इंटरव्यू मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, आपके पास है, इसीलिए मैंने फ़ौरन खत्म कर दिया। क्लॉक टिक 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 हो रहा है, राबिया खत्म करो। नहीं जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह आप लोग बच्चे हैं, आप लोग यंग हैं, और आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग जो आप करना चाहते हैं उसको और बड़ा करें, अपने काम को और एक्सपेंड करें, और कोई वैल्यू ऐड करें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के बजाय कोई वैल्यू भी ऐड करें, कुछ होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं सरवत नज़ीर, हम पीसा अवार्ड्स पे हैं, इनकी नॉमिनेशन है दुश्मन जहाँ के लिए, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हुआ ये कि जब मैं इनसे मिली तो मैंने पहले देखा हुआ नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैं तो कैसा रिएक्शन था मेरा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका रिएक्शन बहुत ही वो ज़बरदस्त था, मैं क्या कहूँ, ओवरवेलमिंग था। हाँ, बिल्कुल ओवरवेलमिंग, बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज फ़ैन ऑफ योर्स, और हमारी बात हो रही थी ना कि मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ, इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, बट ये लाहौर में बेस्ड होती हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, और मैं बड़ी परदेश के बाद मैं बड़ी अफसरदा थी, आई वाज लाइक आई वांट टू टॉक टू हर। तो जब मुझे यहाँ मिली, मैंने कहा ओह माय गुडनेस, फ़ैन मोमेंट। अच्छा बताएं जी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ज़ाहिर है मैं नॉमिनीज़ में हूँ तो अच्छा ही लगता है, और होप्स भी बहुत होती है कि शायद आप कुछ अचीव कर लें, लेकिन आई थिंक नॉमिनी में आ जाना ही एक अचीवमेंट होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, परदेश का रिस्पांस आप इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी?
मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट का रिस्पांस कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं बस अल्लाह के हवाले कर देती हूँ उसको लिख के, और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्शन हाउस होती है, जो डायरेक्टर होते हैं, उनके हाथ में चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और मुझे जब मैं वो लिख रही थी तो मैं ख़ुद भी परदेश में ही थी। मैं एक्चुअली सऊदी अरब में रहती हूँ, और वो एक तरह से फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था मेरे पास। परदेश में लोग जैसे रहते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके क्या मसले मसाइल होते हैं, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते मैंने किया, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व ज़रूर किया था। और बहुत से लोगों से मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। तो वो बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, बीवी बच्चों को बुला नहीं सकते, और उनकी जो तन्हाई होती है और उनकी जो मुश्किलात होती हैं, वो मैंने बहुत से लोगों से सुना था उनके बारे में, और कुछ ऐसे लोग मुझे मिले भी थे। वो मुझे लगा कि इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। और जब नदीम ने ये मुझे कॉन्सेप्ट दिया था कि आप इस पे लिखें, और लकीली चूँकि मैं ख़ुद भी उस वक्त एक परदेसन थी, तो मुझे बहुत दिल को लगा कि हाँ नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और इसलिए हमने उसको मिडल ईस्ट बेस्ड रखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की बहुत सी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे मेजॉरिटी यहीं पे काम कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। लोगों ने बहुत रिलेट किया उससे, लोगों ने बहुत लगा कि उनकी कहानी मैंने बयान की है। और सिर्फ जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी नहीं, जो पीछे रह जाते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनकी बीवी बच्चे होते हैं, वो कैसे सफ़र करते हैं। तो आई थिंक बस वही कहते हैं ना, एक अल्लाह की साथ होती है, फिर बाकी आपकी मेहनत है, और बस वो बहुत अच्छा क्लिक कर गया लोगों को। दोबारा या परदेश या दुश्मन जान, कौन सा दिल से ज़्यादा करीब है? मेरा तो वैसे हर प्रोजेक्ट ही बहुत दिल से करीब है, तो ये सब राइटर यही कहेंगे। ये कोई इसमें नॉवेल्टी नहीं है इस जवाब में। दोबारा की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके पास? What made you write इतनी बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी? आई मीन पहले भी ये टॉपिक हैंडल हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल हो चुका है। ट्रीटमेंट मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है इस बार। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो टॉपिक पहले भी हमने इसमें देखा, हम पहले भी, अब बिल्कुल ये हो चुका हुआ है, इसमें नो डाउट। असल में हर जो भी टॉपिक है उसको लिखने वाले का अंदाज़ मुख्तलिफ करता है, उसकी सोच उसे डिफरेंट बनाती है। ये पहले भी हो चुका है, ये बल्कि पीटीवी के दौर में ही शायद एक रानी बेगम थी और अज़मुल हक था, उनका भी एक ऐसा ही ट्रैक था। तो वो ये बिल्कुल हो चुका है। लेकिन जब मैंने इसे कंसीव किया था तो मैं इसे अपने एक अंदाज़ में अब मैं ज़्यादा बता तो नहीं सकूँगी, तो मुझे था कि मैं इसे एक पॉजिटिव वे में बयान करूं, और मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हूँ। और ये बहुत अरसे से मेरे जहन में था कि जब मैं इस तरह की कोई चीज़ को लिखूँगी तो मैं उसे किस तरह लिखूँगी। तो ये एक इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर है हमारे मज़हब से भी है हमें इस चीज़ की। दूसरा उसको आजकल के जो सिनेरियोस में और आजकल का जो दौर है उसमें रख के मैंने उसको लिखा है, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और आपको लगता है ये सिचुएशन प्रैक्टिकल होती है रियल लाइफ में? मेरा क्वेश्चन ये है, उनका एज डिफरेंस अच्छा खासा है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मतलब 4 साल 5 साल आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये मुश्किल चीज़ है। मुझे लगा कि चैलेंज हाँ, होगा ना? चैलेंज बिल्कुल है। असल में मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। हम बहुत ज़्यादा एक किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ एक ब्रेक करनी है मुझे, कि आप कोई अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता है, आप कौन होते हैं उसको ये कहने वाले कि तुम इस तरह नहीं, इस तरह ज़िंदगी गुजारो। बस इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। नो डाउट बहुत मुश्किल काम है ये एक्सेप्ट इसको करना, कि अगर कोई इस तरह कर ले तो कोई मुज़ायका तो नहीं, मुज़ायका नहीं है, लेकिन आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। बस मेरा ये एक पॉइंट है। आगे जाके हम लॉन्ग टर्म उनकी देखेंगे ज़िंदगी, या एक पॉइंट बस आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अभी छू रही हैं, आप आगे के चैलेंजेस को नहीं छूएंगी? नहीं, ये साथ साथ चलेंगे। ये साथ साथ चलेंगे। अभी तो बिल्कुल इनिशियल आपने एपिसोड्स देखी हैं। ये हाँ, अभी 3 हुई हैं, और दूसरा उसमें ही इतना मज़ा आ रहा है। आई लव माहिर कैरेक्टर। हाँ, वो लिखते हुए मुझे भी बहुत मज़ा आया था। कुछ होते हैं किरदार जो, जैसे मुझे ख़ास का अमार लिखते हुए बहुत मज़ा आया था। आई डोंट नो, वो नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन बहुत नेगेटिव था, लेकिन उसको लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। और इसी तरह माहिर का किरदार है, और बल्कि कोई भी आप किरदार लिख रहे होते हैं, लेकिन जो कोई थोड़े से स्टैंड आउट कर रहे होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, ऑब्वियसली उनको लिखने में आप ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा रहे होते हैं। लिखते हुए बाकी सब किरदारों पे भी आप फोकस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हीरो हीरोइन तो फिर हीरो हीरोइन होते हैं। तो जैसे आपने माहिर को इमेजिन किया था बिलाल अब्बास ने, वैसे ही किया है थोड़ा सा? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी।
अच्छा, बिलाल को हाँ जी, फिल्म मैंने में बिलाल, मैंने कहा था इनको कि बिलाल अब्बास को ले। What made you choose Bilal for this? क्या पता नहीं, जहन में था? बस जब मैं लिख रही थी तो वो मेरे जहन में था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा करेगा। और लेकिन हदीका जब उन्होंने लिया तो मुझे बहुत ही उसका खुशी हुई कि इन्होंने अच्छा, हदीका के उसके लिए भी और लिए character नहीं, नहीं था जहन में? उसके लिए भी एक दो लोग थे, लेकिन आई थिंक हदीका ने उनसे बहुत अच्छा She is perfect for that role. बिल्कुल। अब जो ट्रांजिशन आया है ना, बिल्कुल। वो बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है। बिलाल से बात हुई आपकी? नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं किसी से बात नहीं हुई मेरी, और मैं बहुत मतलब अलग थलग रहने वाली राइटर हूँ। मैं ज़्यादा नहीं आती, फर्स्ट टाइम है कि मैंने सोचा चले इतना भी क्या, आप बिल्कुल नहीं, I think- आप कमेंट्स में जाके बताइए लोगों को कि हमें कितना मजा आता है जब आप लोग बताते हैं चीज़ें, क्योंकि हाँ, आप लोगों ने क्रिएट किया है ना। क्योंकि तकलीफ असल में आपको होती है। 2-3 साल पहले इतना रिव्यू का भी कोई ट्रेंड नहीं था, और बस हमें यूट्यूब से या इधर से हमें पता चलता था कि क्या आपकी ड्रामा किस तरह जा रही है। लेकिन जब आप लोगों ने रिव्यू करना शुरू किया है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस पे हम सोच रहे थे नहीं, हम राइटर को बता देना चाहिए ना, ये बेचारे सोच रहे हैं ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, तो आई थिंक राइटर को बता देना चाहिए। ऐसा होता है कि विच डजंट मीन कि किसी की वो है, कभी कभी जो चीज़ आपने लिखी है वो वैसी सामने नहीं आ रही होती, और फिर हाँ। कुछ कंफ्यूजन या सवाल होते हैं, तो बिल्कुल। आके जब आप लोगों की साइड से हम बात सुनते हैं हम कहते हैं ओह अच्छा, और कभी हम एज व्यूअर्स भी चीज़ें मिस कर देते हैं, हाँ। और ज़रूरी है कि जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सामने लाया जाए, you know? बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वो कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप उसको किसी और तरह पिक कर रहे होते हैं, और राइटर ने किसी और तरह उसको लिखा होता है, और जो किरदार जो पेश कर रहे थे वो किसी और तरह उसको कर रहे थे, वो फिर इसको एक पॉइंट पे लाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मैंने इस तरह लिखा था। अब तक दोबारा के बारे में क्या सबसे अच्छा कमेंट आपने पढ़ा या रिव्यू सुना है या कुछ किया है? अभी कुछ तो नेगेटिव कमेंट्स थे जो कि recent episode में कुछ लोगों ने इद्दत को लगा कि मैंने शायद उसको कुछ इस तरीके से पेश किया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं और सब बहुत कॉन्शियस होके ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लेकिन इद्दत का जो था वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को जवाब दे रहा होता है, और हम उस तरह नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे कोई प्रीच नहीं करना शुरू कर सकते या कोई ऐसी बात नहीं बता सकते, हमें उस किरदार के अंदर रह के ही जवाब देना होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैंने कोई उसको नेगेटिव वे में उस तरह निगेट किया, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो किरदारों की ज़िंदगी है और वो उसको उस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब मैं अगर कोई ऐसी खातून दिखाऊं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं और वो उस इद्दत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं, तो ज़ाहिर है उसकी बातों से ये झलकना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो कोई प्रीच, अब मैं ड्रामों में प्रीच नहीं करती, मेरे प्रीच ही नहीं होते, मैं एक आइडिया थॉट ज़रूर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो हैवी हो जाता है, लोग उस तरह देखना नहीं चाहते। फिर आप उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोगों को कन्वे करते हैं कि ये इस तरह इनका सोचने का अंदाज़ है। लेकिन खुदा ना हंसता ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम सब लोग जो राइटर्स हैं, मैं यही बताना चाहूँगी कि सब बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ें लिख रहे होते हैं, और हमें भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लामिकली हम पे हाँ उसको हम बिल्कुल प्रमोट ना करें, इस तरह की कोई चीज़ ना लिखें। बाकी दोबारा का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक लगा, और मुझे आप लोगों ने जो उसको सही समझा और जो उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ दिए, और लोगों ने भी लोगों की मुझे लग रहा है कि लोग बहुत बदल गए हैं। लोग सोचते हैं इसके बारे में, बात भी करना चाहते हैं, और उसको जो राइटर सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना है, स्टीरियोटाइप को, तो और वो उस चीज़ को, उस पॉइंट को समझते भी हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। आई थिंक ऑडियंस एजुकेट हो रही है, एग्जैक्टली। राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को लगता है कि ऑडियंस नहीं समझेगी, बट आई थिंक आपका बिल्कुल ड्रामा इस बात की गवाह है। हाँ बिल्कुल, को अगर अच्छा मटेरियल दें वो समझेगी, एग्जैक्टली करेंगे। बिल्कुल It's the way you are presenting। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, एक लंबा डिटेल्ड इंटरव्यू ड्यू है। इंशाल्लाह दोबारा की कुछ किस्तें और हो जाएं तो हम मिलेंगे और डिटेल में बात करेंगे, जब हमारे पास माहिर और मेहरू के बारे में बात करने के लिए, जब माहिर और मेहरू मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तूफान भी आ गया होगा उनकी ज़िंदगी में, फिर हम कुछ चल चलना चाहिए। एग्जैक्टली, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राबिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कि आपको कामयाबी हो इंशाल्लाह। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रिहर्सल्स पे हैं पीसा 2021 की, और मेरे साथ हैं शरिया मुनव्वर।
हमने उनको पकड़ लिया right after his performance, rehearsal of performance. Rehearsal right? of the performance. और थोड़े calm down हो गए, वरना पहले बेचारे की तो सांस फूली हुई थी. उसकी भी हमारे पास एक वीडियो है. Oh wow, okay. क्या हाल है अभी? How are you feeling? I hope वो अच्छी वाली rehearsal थी. वो जो हमारी आपस में बाद में candid बात हुई है ना, अच्छा. जिसमें गाना भी गाया है आपने, उसकी बात वाली, कर रही हूँ. वाली. हाँ. अच्छा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली हमने दीपिका के साथ आपकी जी, पिक्चर देखी तो जी. कुछ वो आपने कुछ होने वाला है? आपने मेरे ख्याल से सिर्फ देखी होगी 20 मिनट के लिए, और मैंने हर जगह से ऐसे ऐसे करके उतरवाई. और वो कहीं, बट ऑब्वियसली आप हर जगह से नहीं हटवा सकते हैं, बट आई एम थैंक यू टू ऑल द जर्नलिस्ट जिन्होंने मेरे लिए तस्वीर हटाई, मेरी PR टीम जिसने ये हटवाई. एंड उन्होंने नथिंग एक्चुअली, यू नो, इट वाज अ वेरी, अभी देयर इज नो पर्पस टू explaining, but honestly it was just a very casual interaction. अच्छा, okay. कोई प्रोजेक्ट है उस पे बात नहीं, एक ह्यूमन इंटरेक्शन थी. हम 2.5-3 घंटे के लिए साथ थे, डिनर पे थे. मैंने एक बहुत ह्यूमन लेवल पे उनके साथ इंटरेक्ट किया, और मैं नहीं चाह रहा था कि वो कोई तस्वीर की तरह निकले, एंड वो तस्वीर लीक हो गई उधर से, एंड देन इट केम आउट, एंड आई डिड नॉट वांट दैट बिकॉज. तो हम लोग तो एक्साइटेड हो गए थे, हमने कहा शायद नहीं. सो आई ऑनेस्टली बिकॉज देखें उस तस्वीर से मैं भी मसले में पढ़ सकता हूँ, वो भी मसले में पढ़ सकती हैं, 4 बातें होती हैं. आई डिडंट वांट दैट. मेरी एक ह्यूमन लेवल पे एक और ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन हुई. वो उस वक्त ना वो अदाकारा थी ना मैं अदाकार था. वो कहीं पे, मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, वो अपने दोस्तों से मिलने आई हुई थी. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, हम 2.5-3 घंटे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे. एंड ऑनेस्टली कोई भी नहीं था. मैं शरियार था, वो नॉर्मल दीपिका थी. मुझे तो पता ही नहीं था. So, जब वो तस्वीर आई तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, बिकॉज मुझे सिर्फ ये हुआ कि यार ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि मेरी PR टीम ने निकाली है या कुछ ऐसे हुआ है. And then I panicked and I called my publicist, and I said, yeah, we need to get this off, we need to get rid of this. And the team really worked, I think, overnight, and all the journalists, so many journalists were so kind to understand my point of view. Because मैंने कहा कि देखें, अभी आप लोग ये लगाएंगे, कहीं और across the border कोई और उठाएगा, इस पे बात बनेगी, क्या से क्या होगा. मेरा एक ज़िंदगी में ह्यूमन इंटरेक्शन एक अच्छे इंसान के साथ हुआ, और मुझे वो अच्छा इंसान लगी, और एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन बात हुई. तो मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, ना मैं उसके बारे में उसको गंदा करना चाहता हूँ. कभी क्या पता फिर मुलाकात हो, तो बंदा ह्यूमन लेवल पे तो किसी के साथ सही रहे ना. नहीं, एंड रिस्पेक्ट, एंड एवरीबॉडी हैज टू रिस्पेक्ट व्हाट यू वांट. ये आपकी चीज़ है. सो माय अपॉलजीज आल्सो फॉर आस्किंग, बिकॉज़ बट ऐसे नहीं होता. मैं बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बहुत डरा भी हुआ था, क्योंकि अगेन अभी मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स पे था, एंड माशाल्लाह उन्होंने प्रिंस चार्मिंग पे मुझे फिल्म अवार्ड दिया, एंड इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है. किसी ने ये पोस्ट नहीं लगाई कि शरियार मुनव्वर को फिल्म फेयर अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म पे मिला है जो पाकिस्तानी फिल्म को इंडियन प्लेटफॉर्म सेलिब्रेट कर रहा है. किसी ने ये नहीं लिखा. सब ने क्या लगाई, ओ शरियार मुनव्वर टचेस द फीट ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी. मैंने कहा यार, हम लोग कितने पेटी. जब आप लगा रहे होगे वो क्लिप, तो आपको पता है कि ये लगाते वक्त भी आपको पता है ये फसाद कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फसाद करूँगा. क्यों? मैं अच्छी चीज़ तो नहीं बोलूँगा. मैं ये नहीं बोलूँगा वाह यार शरियार आपने क्या फ़िल्म बनाई, आपने लिखा और वो सेलिब्रेट की अक्रॉस द बॉर्डर. जो लोग मतलब पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, फिर भी वो आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये किसी ने बात नहीं की, किसी ने पॉजिटिव नहीं किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डॉग बाइटिंग अ मैन डजंट सेल योर न्यूज़पेपर ना. मैन बाइटिंग द डॉग सेल्स योर न्यूज़पेपर. सॉरी, हमने कहा था हम लाइट बातें करेंगे. It's okay. It's okay. So again, I was really upset because it was again a very light moment with Nawazuddin Siddiqui. आप बहुत वैलिड बात कर रहे हैं, और ज़रूरी है कि ये बात की जाए. मुझे लगता है कि आप सही बात बोल रहे हैं. And it should be. But yeah, this is very bad journalism. I'm sorry. हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे 4 व्यूज़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो हम कल कोई और देख लेगा. ऐसे नहीं करें आप. और पता है, जिसने वीडियो बनाई भी थी उससे भी I'm going to take it up, because वो इंटरनली अपनी टीम के लोग निकलते हैं, and I'm going to have a word with that as well. क्योंकि जब आप लगाने वाले थे तो आपने क्या सोचा था कि इससे क्या होगा, क्योंकि आपने उससे 15-20 मिनट पहले जो मेरी माहिरा और उनकी गुफ्तगू चल रही थी ऑन अ ह्यूमन लेवल, वो तो आपने सब काट दी. उसके बाद जो 10-15 मिनट हमारी ऑन ह्यूमन लेवल गुफ्तगू चल रही थी, वो तो आपने सब काट दी. आपने एक मोमेंट निकाला, एंड वो मोमेंट सच बताऊँ मैं था क्या, मैं नवाजुद्दीन से मिला हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, सच्ची बात है. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं. मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, हम लोग की 10-15 मिनट नॉट एज अ फ़ैन, और ये वो ऑन अ ह्यूमन लेवल बात हो रही थी मेरी, उनकी, माहिरा की. और बीच में कहीं से मुझे ख्याल है, और मैंने ऐसी बात करते करते बीच में बोल दिया, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. मैंने ऐसे ही बीच में बोल दिया बिटवीन बातें. तो माहिरा हंस पड़ी. उसने कहा ये डायलॉग बाजी क्या कर रहे हो, गुरुजी के पैर छुओ, जैसा मजाक में नहीं कहते. तो मैंने माहिरा को देखा, मैंने हंस के कहा तो उसमें क्या छूलूंगा. तो वो बेचारे नवाज साहब परेशान भी हो गए. इज़ लाइक शरियार क्या कर रहे हो, आ जाओ तो तस्वीर खिंचवाते हैं. यू नो, it was a joke, it was a light moment. Somebody took out the previous 15 minutes
ignored हटा that, के सिर्फ- अगले 15 मिनट ignored that, took that up and made A big a thing big fuss about it and a negative thing about it कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर इंडियन एक्टर का पैर छू रहा है। पहले तो जी मैं सिंधी हूँ, ठीक है, मेरे कल्चर में अगर आपका कोई सीनियर है तो अगर आप उसके पैर छूते हो तो ये मेरा कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं है। आई एम सिंधी, गो टू सिंध, यूल फाइंड आउट। सो आई एम नॉट अडॉप्टिंग एनीबडीज कल्चर, आई डू इट विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को मिलता हूँ, मेरे गुरु मैं आसिम रज़ा साहब को मिलता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ। मेरे जो डांस कोरियोग्राफर है निगाह जी, मैं उनको भी करता हूँ। सो मेरे लिए कोई डिफरेंट बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एक लाइटर मोमेंट में मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ शेयर की, आपने सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ वो पार्ट उठाया जब आप लगा रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि आप क्या करने वाले हैं? आप कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आपने ये बात उसके बाद लगाई कि शहरियार मुनव्वर को, एक पाकिस्तानी लड़के को आपके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवार्ड जीत के लाया एक फिल्म पे, आपने ये तो बात बोली नहीं। सो इट्स वेरी अपसेटिंग। I can You know? imagine. जब आपकी इंटेंशन भी वो नहीं थी जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, सो या जा रहा है तो it can take it. So I'm sorry I got very emotional about it, but this breaks my heart. And then we say that, you know, our actors don't do you. I'm sorry, but you don't know how to celebrate your heroes. You know. My apologies, Shahryar. I'm really feeling bad because नहीं, I can understand. I really want to know how many. मुझे बताएं मेरे कितने प्लेटफॉर्म्स ने एक मुझे कंग्रेचुलेशंस में कोई तस्वीर पोस्ट की या कुछ की? शर्म के मारे पानी कर किसी ने पोस्ट नहीं की, किसी ने बात नहीं की। मैं आपके मुल्क के लिए जीत के लाया हूँ भाई अवार्ड। एक दूसरे मुल्क से जिससे आपके पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, उसने मुझे सेलिब्रेट किया है आपके काम के लिए। आपका लड़का हूँ मैं। And we should celebrate you. And तो मेरे अंदर तो इतनी तमीज़ है कि मैं फ़न के लिए कर सकता हूँ, आपके अंदर तो वो तमीज़ भी नहीं है। चलें, apologies from all of us for not recognizing this. Not No, that that's- हमने वो नहीं that's- किया था, but I do feel कि हाँ आपकी बात सही है, वो हाईलाइट होना चाहिए था। It's a proud moment. हमने कहा था हम लाइट बातें करेंगे, सॉरी। ये एक मैंने ये सोच लिया कि शहरियार के साथ एक इंटरव्यू मैंने करना है जिसमें सिर्फ लाइट। भाई क्या करें, हमारी ज़िंदगी में बड़ी ये देखे पसीने आ गए मुझे। नहीं, मेरी शहरियार से जब भी बात होती है तो हमारी किसी ना किसी बड़ी फिलोसॉफिकल टॉपिक पे बात राबिया, होती मसला ये है है ना कि जो आर्टिस्ट है ना वो हमेशा हंग्री होता है और अंदर से जो है ना वो उसका ब्रोकन हार्ट और होता है, अभी- वहीं से तो आर्ट आता है। और अभी मुझे वो प्रिंस चार्मिंग की बात करनी थी, बट आई थिंक मैंने आपका ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने आपको डरा दिया राबिया। नहीं, आपने मुझे शर्मिंदा फरा कर वहाँ दिया। से स्माइल कर रही है। डराया नहीं है आपने, शर्मिंदा भी नहीं कहूँगी, आपने मुझे सिनफे किया है आहन कि- आने वाला है, उसमें आई प्ले वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया है। मैंने एक और चीज़ की है मीनू गौर के साथ OTT प्लेटफॉर्म Z5 के लिए, विच इज़ एन एंथोलॉजी एंड इट्स कॉल्ड द फटेल्स ऑफ लाहौर, और उसमें एक एपिसोड मेरे ऊपर है। सो देयर इज इंटरेस्टिंग स्टफ फ्रॉम मी अबाउट टू कम आउट एंड आगे का आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्स इन द पाइपलाइन। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फिल्म करना चाह रहा हूँ, मैं एक ड्रामा करना चाह रहा हूँ, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलने वाली थी शहरियार, मैं ये सब नहीं पूछ रही थी, मैं ये कहने वाली थी कि सिनफे आहन पे आपसे बात करनी है हमने डिटेल में, लेकिन मुझे लगता है अगर हम अभी बात करेंगे तो हम स्टोरी गिव अप कर देंगे। हाँ। और उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, और उसमें आप इतने यू आर द ओनली मेल डोमिनेंट कैरेक्टर It's a द फीमेल्स, It's predominant, yeah. It's predominantly a female-centric drama, and I wanted to do a drama which celebrates women like that, because whenever I do a film जहाँ पे वो मेल ओरिएंटेड होती है और मेरी फीमेल लीड मुझे सपोर्ट दे रही होती है, सो आई वांटेड टू डू अ ड्रामा एज अ मेल लीड वेयर आई गिव सपोर्ट टू अ फीमेल कास्ट। So very valid and very impressive, and I wanted to work with Nadeem Beg. He's a wonderful director, you know. ये आप पहली बार कर रहे हो? मैं पहली बार नदीम बेग के साथ काम कर रहा हूँ, and I loved working with Nadeem साहब. He is a wonderfully talented director और बहुत enjoy करा के काम करते हैं। लेकिन हम सिनफे आहन पे आपके साथ एक और इंशाल्लाह रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हम लाइटर, उस दफ़ा कसम से लाइट हम प्रॉमिस लाइट नहीं, रखेंगे। पूरा नहीं, I'll tell you, शहरियार के साथ it is impossible to have a 20 minute की lighter because he thinks a lot, he's a thinker, I feel. And you know वो तो बातें करते करते ना कोई पॉइंट निकाल के ले आते, फिर आप सोच रहे होते, फिर आपको भी बात जवाब करनी पड़ती है। नहीं करनी नहीं पड़ती, जवाब में कर रहे होते हैं, तो वो सीरियस टाइप पे निकल जाती है। तो ये तो काफी हमारी कैजुअल गपशप हो गई है। But Pisa right now, and I'm going to be performing tomorrow. इंशाल्लाह बहुत बड़े यहाँ पे हमारे जो है परफॉर्मेंस हो रही है. It's a wonderful place. We're performing at the
Medina Al Jumeirah. Medina Al Jumeirah, which is an international, I think, platform for all of Pakistan, and there's going to be a huge crowd. There are amazing performances, and Fushia is going to be covering it. So We're already covering it. So stay Stories tuned, भी जा and चुकी हैं, it will be amazing. Yes, it will be. We are really looking forward to it. और आपने तालियां बजानी है. Of course. ठीक है. Camera, मैंने अपनी टीम को पहले ही बोल दिया ना, 5-6 अपने सपोर्टर रख लिए हैं पहले ही. ये बताना नहीं था ना अच्छा, आपने. ये काट लीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा. ये नहीं बताना था. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you so much. Thank you so much. सिंफान पे आप भूलिएगा नहीं. नहीं, not. We will sit on it. Thank you so much. So now coming to the event. Last year जब पीसा हुआ तो बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत मसले हुए, और हमने भी बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस दफ़ा ये बड़ा ऑनेस्ट बात मैं कर रही हूँ, जब पीसा ने हमें अप्रोच किया और वो हुआ तो मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड कि भाई मुझे ना छोड़ के चले जाए, सच्ची बात है जो. बट आई वॉज ऑल्सो लाइक कि अच्छा पिछली बार ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. फिर 2 बातें हुई. पहली बात ये कि फिर मैंने देखा जाके जो लोग इस बार उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें जितने नाम थे वो मुझे काफ़ी क्रेडिबल लगे, उनकी मुझे रिस्पेक्ट नज़र आई. फ्रिया अल्ताफ फ्रॉम कैटवॉक वाज मैनेजिंग द इवेंट, प्रोड्यूसिंग द इवेंट, यू नो. Amna Sani from Something Hot was one of the jury members. Javed Sheikh उसमें थे, सोशल मीडिया से वकार ज़का. So they were, और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जिनसे, तो फिर मैंने कहा okay, that was one thing that gave me comfort. So also warning for everybody, me also, कि जब आप नाम लगा रहे हैं तो लोग आपकी credibility के ऊपर किसी चीज़ पे जा रहे हैं, तो इतना होता है. तो all these people. सेकेंड, फिर मुझे मेरी इधर उधर कॉन्वर्सेशंस हुई 1-2, मैंने अपने फियर्स का इजहार किया, तो फिर मुझे ये फीडबैक दी गई और मुझे बोला गया कि ठीक है, वाई डोंट यू गो योर सेल्फ एंड सी, और देखें कि कैसा है क्या नहीं है. आप लोग इस साइड से देख रहे हैं, दूसरी साइड की भी तो बात सुने, दूसरी साइड. तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी सेड येस व्हेन वी वर इन्वाइटेड, और हम अब दुबई में बैठे हुए हैं. सो ये तो एक छोटा सा इंट्रो था टू गिव द फीडबैक कि क्यों हुआ. तो मैं तो काफ़ी आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद एवरीथिंग. दे वर वेरी कर्टियस, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था शुरू से लेके. काफ़ी चीज़ें फ्लो में चल रही थी, है ना फरा? यहाँ पे भी आके हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड, everything was taken care of. मतलब कि बहुत चीज़ें जो वैसे बीइंग इन कराची आप इवेंट्स पे जाते हो तो आपकी थोड़ी वो होते, यहाँ पे कुछ भी नहीं था. हमें टाइम पे हमारे पासेस मिल गए थे, हमारी कार्स अरेंज थी, एंड थैंक्स टू द PR कैटवॉक, लाइक दोस गाइस एंड द पीसा टीम मेनली. हम तो पीसा टीम के साथ, पीसा जो डेस्क बना हुआ था इधर होटल में, सना होती है उधर और साद होते हैं वहाँ पे. हमने उनकी तो जान खा ली, कि हमें बैक स्टेज जाना है, हमें ये करना है, हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी ये नहीं. तो बेस्ट पार्ट वाज कि साथ वेरी वेरी हेल्पफुल भी. हम उनके मिसेस को भी मिले और फिर बाद में पता चला कि ये एक्चुअल फैजान फैसल खान जो हैं मेन पिज़्ज़ा हेड, उनके भाई हैं. तो उनके भाई, मैं तो भाई हूँ, मैं तो ऐसे ही आया था मदद कराने, मैं तो फंस गया. बट ही वाज रियली रियली हेल्पफुल. सो ये है कि इतने लोग involved say to make this project a success, which eventually the best thing was कि मुझे कहीं भी जो टीम पाकिस्तान में भी थी, जिसमें कैटवॉक के लोग थे और 1-2 और लोग थे, वकास भी इनमें शामिल हैं, और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा की अपनी टीम ऑन ग्राउंड थी जब हम आए, मतलब हर कोई, इतने लोग सोचे, उनको बार बार आके क्वेरीज करें, किसी का पेशेंस लेवल 1 सेकेंड के लिए भी नीचे नहीं गया, मुस्कुरा के बात कर रहे थे, एंड दे वर जस्ट सो humble and so courteous and so respectful. अब जो भी चीज़ें इधर हुई इवेंट में, हर चीज़ 100% नहीं होती, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट दैट आई रियली लाइक, बिकॉज मुझे लगता है, इंक्लूडिंग मी, कराची में हम सबका टेम्पर ऐसे लूज होता है, बट यहाँ इतने वो पेशेंस के साथ डील कर रहे थे. सो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन हु वाज involved in organizing the logistics and planning के बहुत अच्छा किया. खाने का सब सिस्टम वो था, एवरीथिंग. PCR टेस्ट का इतना अच्छा उन्होंने किया हुआ था, एवरीथिंग. और हम सब लोग डिफरेंट फ्लाइट्स पे आ रहे थे, लेकिन और मैं तो रात की 3 बजे वाली फ्लाइट पे थी. मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मुझे कोई गाड़ी लेने आएगी नहीं आएगी, सुबह मुझे चेक इन करने देंगे नहीं देंगे, बट एवरीथिंग वेंट स्मूथली. सो दैट इज़ वन थिंग. बट उसके साथ ही एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया बलोच ब्रदर्स का, जो हमने सुना, बलोच ट्विंस का, सैडली. और फिर तुम्हारे साथ थे वो फ्लाइट पे? यस, दे वर. हम PCR हम लोगों ने इकट्ठा करवाया, बल्कि हमने पिक्चर साथ खींची. हम बैठे हुए थे वहाँ पे ऑलमोस्ट अबाउट 2 आवर्स जब PCR टेस्टिंग हुई थी एंड ऑल दैट. फिर जब हम एक्चुअल बोर्ड करने लगे तो वहाँ पे चेक इन नहीं, बोर्ड करने लगे हम लोग जब,
जब हम we were about I think 32 हाँ. 34 on this flight. So हम लोग जब क्यू में खड़े हुए थे, हम बोर्ड करने लगे, तो वहाँ पे जीशान one of the singers वो आए, उन्होंने हमें बताया और हम सारे एकदम से शॉक हो गए बिकॉज लाइक हम सब अपने मोड में थे, सब अपनी अपनी जगहों में, कोई मैकडोनल्ड बैठा है, कुछ है, फिर चेक इन करते हुए इतनी क्यूज थी, किसी ने नहीं देखा, मतलब कि जो ग्रुप इकट्ठा था वो निकल गया. सो हमें नहीं हिट हुआ कि कि वो दे डिड नॉट मेक इट till there sadly. So हमें वहाँ पता चला, हम सब बहुत शॉक हो गए, एक सेकंड में हम सब रुक गए. और हालांकि हम बोर्ड करने लगे थे, हम सबका वो था कि ओह नो कि हम किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या ब्लंडर हुआ हमें नहीं पता था. बिकॉज जहाँ 32 34 अंदर जा रहे हैं तो वहाँ 2 क्यों रुक रहे हैं, एक थॉट तो आती है. और डर भी लगा था, क्या है वही वाली बात राबिया वाली कि हम नहीं गए. सो यस, एंड देन अब हम कल रात से हम देख रहे हैं और एक्चुअल तो नहीं हमें पता, हमें स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, बट वी आल्सो डोंट नो. सो जब फरहान ने मुझे आके बताया, फिर इधर उधर से और भी पता चला, फिर सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने, और उन्होंने खुद भी पोस्ट किया, तो फिर मैंने यहाँ पे पूछा कुछ लोगों से जाके. अब ये जो हम बोल रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो हमें कल शाम तक दी गई थी. ठीक है, मैंने बार बार और भी कॉन्टैक्ट करके मालूम करने की कोशिश की है, मुझे अभी तक और इस पर अपडेट नहीं मिली है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि एक्चुअली एमिरेट्स की लास्ट मिनट पे लास्ट कुछ दिनों में 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, जिसकी वजह से देवर अ नंबर ऑफ पीपल जिनकी सीट्स मसला हो रहा था. ठीक है, उसमें से कोई 3 या 4 लोग थे जिनकी सीट्स नहीं हो पा रही थी, और उनमें ये लोग भी शामिल थे. और इनको बताया गया था वेट लिस्ट पे थे कि कराची ऑनवर्ड्स आपकी फ्लाइट वेट लिस्ट पे है, और आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप नहीं जाएं. तो ये, और इनको पहले से बता दिया गया था कि शायद फ्लाइट कैंसिल हो जाए. अब दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से दी गई है. ठीक है, जो हमें मिल रहा है हम आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहाँ गए और फिर उनके साथ ये सैडली अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ. नाउ आई डोंट नो, वो लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं बताया गया था, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हो रही है. सो आई रियली डू विश कि पीसा के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालें, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और इस बात को क्लियर करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. क्योंकि मैंने जब बलोच ट्विन की भी वीडियो सुनी तो उन्होंने भी कैंसिल होने की बात की 2-3 दफ़ा कि हाँ हमें कहा गया था कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन हम एमिरेट्स के ऑफिस गए तो वहाँ नहीं था. आई थिंक मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग. एंड ऑफ कोर्स वो सैडली 29 में से या जितने भी लोग थे उसमें से 3-4 लोगों की नहीं हो सकी, और ये वो लोग थे जिनकी नहीं हुई. और मैंने सुना है कि हुमायूं सईद के साथ भी, ये सब हमने सुना है, रूमर हैज इट, प्लीज मुझे 100% कंफर्म नहीं है, कि उनके टिकट के साथ भी शायद कोई मसला हुआ था. बयान कोई एक है ग्रुप, उनके साथ भी ये लास्ट मिनट चीज़ें जो एमिरेट्स ने 2 फ्लाइट्स चेंज की थी उसकी वजह से हुआ था. और T20 पे पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है तो एकदम से लोगों ने अपने स्टे एक्सटेंड करा दिया, एकदम से फ्लाइट्स बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये सब उसकी वजह से हुआ. इवन मी फरा, मैं जल्दी जाना चाह रही थी या देर तक रुकना चाह रही थी, तो मैंने जब उनको कॉल किया उन्होंने कहा अभी तो आपकी कोई सीट नहीं है वापसी की. यू नो, और राबिया वी बोथ, हम पहले राबिया देर वाली फ्लाइट में थी, फिर मैंने अपनी कराई, फिर बाद में पता चला वो फ्लाइट चेंज हो गई है. सो हमारा भी लास्ट मिनट, एंड देन लाइक मैंने तो अपने ट्रैवल एजेंट से जब करवाया, उन्होंने बोला कि आप सोचिए भी नहीं. मुझे भी बोला गया कि आप डोंट इवन थिंक कि आप इस टिकट को हिलाएंगे, आप जिस पे हैं चुप करके चली जाएं. बिकॉज इट इज बिकॉज कि यहाँ एक्सपो है, यहाँ पे T20 है, मतलब के सो इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड आई कैन अंडरस्टैंड. मगर मैं होती तो मैं भी शायद रो रही होती और बेइज्जती का एहसास होता कि हमारे सारे कुलीग्स और सारे स्टार्स निकल गए, हम सब साथ थे. हाँ, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट मे बी देयर वाज समथिंग जो ऑर्गेनाइजर्स उस वक्त नहीं कंट्रोल कर सके. बट यस राविया, द मेंटल जो बिल्कुल कंप्लीटली, एंड ऑर्गेनाइजर्स के पार्ट पे भी मैं सोचूं कि मे बी कहीं और से उनको डिटूर करा के ले आते, यू नो. बट कहना आसान होता है उस वक्त जिस वक्त सिचुएशन में आप लोग होते हैं जिनके ऊपर इतना कुछ हो, तो वो बहुत सी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, तो शायद ये नहीं हो पाया. बट डेफिनेटली कोई चीज़ हल्की सी यहाँ पे मिस हैंडल हुई है कम्युनिकेशन में या किसी में, विच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. And I really am requesting PISA officials to please take out an official statement and clear this. क्योंकि reason being, this was a really good event and international events होना पाकिस्तानी entertainment industry के लिए extremely important है. इतना exposure यहाँ पे, इतना international media आया हुआ था UAE का, तो सोचें कि कितनी जगह पे coverage जा रही है. अब अगर ऐसे event पे इस तरह की चीज़ें होंगी तो eventually I mean, अगर ये, क्योंकि पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ, तो फिर ये एक
क्यों हम चाह रहे हैं कि बुरी चीज़ एसोसिएट हो? एंड अगर गलती हुई है तो एक सिंपल अपॉलजी इज रिक्वायर्ड विच शुड बी मेड. देयर इज नथिंग, देयर इज नो हार्म इन इट. दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव, यू नो. एंड इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड आई फील सो बैड फॉर देम कि वो लोग नहीं आ सके. एंड ऑल्सो हम तो ये रिकॉर्ड करें द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एंड देन हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, बट वी डोंट नो कि ये कब वीडियो निकलेगी. अगर उससे पहले अपॉलजी लेट हो जाएगा ऑल दैट, तो वो ऑफ कोर्स हम निकाल देंगे और मे बी जस्ट व्हाटएवर. सो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये भी शायद पब्लिश होने में 1 या दिन, हाँ, 2 दिन लगेंगे. और अगर बिकॉज ये हमारा अभी का थॉट है, और अगर अपॉलजी आ जाए तो या ये क्लैरिफिकेशन, सॉरी नॉट अपॉलजी, तो दैट्स रियली just a clarification for all of us, yeah. Even we also want because we want to be happy, we want to support good work, and you know we want to do it with a clear conscience कि किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही हो, कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं इस्टेब्लिश हो रही हो. और जब कोई कितना अच्छा काम कर रहा है, जैसे पिसा की टीम है सारी, तो दे why their hard work should be overshadowed by such controversies or such things. तो ये सब thoughts हैं इसकी वजह से, तो we thought we'll share this. Okay जी, let's come to the show itself. Late start हुआ as usual, red carpet होता है. लेकिन पता है क्या अच्छी बात थी, क्योंकि रेड कार्पेट इतना लंबा नहीं था, मजा आ रहा था, और उन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया था जिसमें फरा शेयर करेंगी अपने व्यूज. फरा वाज सो एक्साइटेड बिकॉज उन्होंने बोला 7 PM इज फूड और अंदर लाइक ड्रिंक्स, खाना प्रॉपर लगा हुआ, लाइक राउंड टेबल्स, एंड आई वाज लाइक ये सब हमारे लिए है. तो हम बहुत एक्साइटेड थे. एंड यस, फिर हमने खाना एंजॉय भी किया. एंड में हम लोगों ने एंजॉय किया अपनी, पहले हमने रेड कार्पेट मोमेंट्स किए. रेड कार्पेट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड विद द गॉर्जियस उष्णा शाह वॉकिंग onto the red carpet. She was the first one to walk in. She was on time. Faisal Qureshi was on time. So who do we have at the red carpet? Ushna Shah in this gorgeous Thank you so Elan? much. This is Elan. This is a custom Khatija Shah dress that she made just for me, and I'm so excited about it. My God, this is. अच्छा, इसके बारे में कुछ बताओ कि जब पहना है तो क्या when she sent me the sketch, I was so excited, and it's just I feel like a princess. I feel like an absolute princess. I feel like we need to go to a ball now, so after this we better party. Yes, so पीछे आपके हम red carpet तो देख ही रहे हैं. Absolutely. So tell me something about Pisa. What are you looking forward to tonight? I'm looking forward to the performances. I know Ali Asmat's performing. Yeah. I know a lot of people are performing. I know Shariar is performing. So I'm just really excited for the music. Even Sajjad Ali is performing. Nahi. Yes. Okay, now I'm officially the most excited for that. बहुत सारे mashup है of उनकी medley है. Yes. Okay, I'm very excited about this now. So definitely the performances. Great. Okay. So who styled you today? All Khatija Shah? Well, Khatija did the dress. Yeah. And some lovely people from Dubai did my hair and makeup. You can check them out on my Instagram. And I'm wearing Shehrazad's diamonds. All right. So I'm all. It was all a collaboration. Chalo, great. You look Thank gorgeous. you so much. So and do you. All Thank the you, best Farhan. for tonight. Thank you. और हमारे साथ हैं फैसल कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम फैसल. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. एक्साइटेड अबाउट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर मुकद्दर. कितनी उस वक्त हलचल हुई थी और गुफ्तगुएं हुई थी. हाँ, बिल्कुल. कितनी कॉन्वर्सेशंस हुई थी. बहुत ज़्यादा. सो हाउ डू यू फील? अच्छा लग रहा है. पहले भी नॉमिनेशन थी लेकिन नई अवार्ड मिला, पता नहीं यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता. सो एक्साइटमेंट सिर्फ शो पे आने की है. एंड एक्चुअली इट्स इंटरनेशनली हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर द इंडस्ट्री. वेरी ट्रू. एंड आई एम श्योर इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड. जी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस भी आएगी. जी, मुझसे भी अभी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में अवार्ड क्यों नहीं कर रहे. मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और इतनी कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि आप लोगों को एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलती है आपके एक्टर्स को, आपके अवार्ड को. और फिर लोगों को जब पता चलता है तो लोग ऑब्वियसली अपना क्या कहते हैं देखते भी हैं और लोग फिर आपको सर्च भी करते हैं. सो अच्छी बात है यार. और पता है हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आप लोग बहुत माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है इंडिया से, मलेशिया से, बहुत जगहों से. जी जी. सो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, उन फैंस के लिए कि वहाँ के आप लोगों से मिल सके. वेरी ट्रू. एंड पाकिस्तानी टैलेंट को इंटरनेशनली उसके बारे में बातचीत हो सके, क्योंकि अब इंटरनेशनली जितने यहाँ के मीडिया हुए उन्होंने कवर किया. अच्छा, सेकेंड दिल मोमिन आने वाला है. एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें अल्लाह करे लोगों को वो समझ आए. और जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी किस तरह बैलेंस तरीके से गुजारी जा सकती है, या उस ड्रामे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अगर उसको
कुरेदेंगे तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। सिर्फ एक इवेंट नहीं है उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं और वो सारी कन्फ्यूजन्स, वो सारी चीज़ें जब लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो उनको समझ आता जाएगा। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक स्टार्ट करें कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, थॉट्स आना शुरू हो जाए। क्या इस ड्रामे का मकसद ये होगा? चाहे नतीजा निकले ना निकले, लेकिन लोग उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू बिल्कुल सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं इसमें ऐसी जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। क्या ये मी टू की एक्सटेंशन होगी? नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। देखें, एक छोटा सा इवेंट है लेकिन वो बहुत ज़रूरी था फ्रॉम अदर कैरेक्टर, लेकिन वो बहुत कोई प्लान्ड नहीं है, मतलब वो उस तरह से नहीं है कि लोग उसको फोकस उस पे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आई वाज रियली इंट्रीग्ड। आपके लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, विच इज़ आई अप्रिशिएट कि आप कोशिश करते हैं कि हर बार जब भी आए तो कोई नई चीज़ लेकर आए। वो आपका अपना आइडिया था या कैरेक्टर ऐसे था? वो किस तरह? जब मैंने कैरेक्टर पढ़ता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह से उस कैरेक्टर की कोई जो है ना वो ड्राइव बनाऊँ, कोई एक अलग कुछ करने की कोशिश करूँ। सो बस यही छोटी सी कोशिश थी। जैसे एक रिक्वेस्ट करूँ? जी, मान लेंगे? जी बताएं। कुछ गुनगुना के सुना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। ये शो पे ना मेरे से मिस हो गया। मैंने कहा ओह गॉड, जब आप इंटरव्यू मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। वो कौन गा रहा था कश्मीर बीट्स पे? वो आपका कश्मीर वालों ने गवा लिया था, मैं तो भाग गया था, यू नो। लेकिन हल्का सा गुनगुना के हम करके कुछ नहीं। यादें मेरे साथ हैं, बातें मेरे पास हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फ़नी वाक़या हुआ है भी फैंस के साथ? कोई आया हो, कोई फैन ने कुछ किया, कुछ शेयर कर सकते हैं? बिकॉज अभी आप आए। नहीं, अभी तो मज़े की बातें सुनता हुआ आ रहा हूँ। क्या मज़े की बातें? हमें भी सुना दी। तो किसी ने ये भी पूछ लिया कि आप ये इतना बड़ा अवार्ड करा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा भाई मैं फैसल कुरैशी हूँ, फैसल खान नहीं हूँ मैं। ये 2-3 लोग हैं जिनके नाम है जो ज़रा शुरू में आ गए थे, उसके बाद वो यही था कि वो थोड़ा सा, बट यस, हैट्स ऑफ टू हर, शी वाज। नहीं, डिनर की बात बता दो, तुम कितनी खुश थी कि पाकिस्तान में तो हमें अवार्ड शो पे पानी नहीं मिलता है, सॉरी टू से, और यहाँ फुल फ्लैश डिनर था बिकॉज हम थके गए, फिर हमने जल्दी खाया। इट वाज सो नाइस, सो रियली, एंड इट गेव यू द अपॉर्चुनिटी कि रेड कार्पेट से अलहदा अगेन कुछ लोग जो लास्ट मिनट पे आए थे, कुछ लोग जो वहीं दुबई के लोग थे, उनसे आप मिलते, कितने 1-2 लोगों से, ब्लॉगर से हम मिले, इतना अच्छा। सो इट वाज अ रियली गुड you know, PR mingling, interactive, very interactive, networking का बहुत अच्छी opportunity सबके लिए, you know, आप जान रहे हैं, आप मिल रहे हैं, वो भी 2 साल कोविड के बाद, तो that was really nice। So अभी हम किन के साथ हैं? The couple, the influencers जिन्होंने start किया as a couple, and how can you tell me पहली क्या वीडियो थी? इसने आपको बोला या आपने इनको बोला कि कुछ स्टार्ट करना? The first video that we did was the O Na 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 challenge, और वो इन्होंने बिल्कुल बोला था। हाँ, so पहली दफा जब किया, like you were like okay to do it, or like चलो ऐसे ही कर लेते हैं? He is super supportive, he loves, ये मुझे आइडियाज ला के देते हैं कि चलो हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। So सबसे चैलेंजिंग वाला कौन सा था? As such, challenging तो कोई नहीं। I think we have so much fun creating everything that we do, and which is why we do this, is because it just feels so natural and just so fun. So That's good. So you're nominated, and क्या excitement किस तरह की है? I don't know how I feel about this. Obviously, I'm very excited. But I don't want to be too excited. So I'm just here to have a good time. I'm here to have fun, and inshallah, whoever wins, I'm good. I'm very happy. Great. All the best to you both. Thank you so and much. I love the nails. Thank you. I had to actually change them, but I didn't have time. So मैंने change नहीं, बिल्कुल perfectly जा रहे हैं, they are. Thank you so much. All the best. Thank you both, and we love your content, and thank you so much. अस्सलाम वालेकुम अर्सलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसी बड़ी मीनिंगफुल मुस्कुराहट है आपकी। आपको देख के मुस्कुराया। क्यों, मैं क्या फनी लग रही हूँ? बड़े अरसे के बाद मिले ना, लास्ट टाइम हम काफ़ी अर्सा हो गया। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इंटरव्यू मज़े का हो गया था, बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे। हाँ जी, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको फीडबैक कैसा आया था? बहुत अच्छा फीडबैक था। इनफैक्ट थोड़ा बाद में आया था, लेकिन वो मेरा और एमन का पहला इंटरव्यू था, तो हमने साथ दिया। यस। आर यू वर्किंग ऑन एनी न्यू प्रोजेक्ट्स? हम दोबारा देखेंगे आपको बहुत जल्द। कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही। एक चीज़ थी जो कि शुरू होने वाली थी, लेकिन वो फिर डिले हो गई है। सो बिकॉज आई सी कि आपने वापस, आपकी वीडियोस वो बीच में थोड़ा स्लो हो गई थी, वो अब एक रफ्तार से आ रही हैं, सो आई कैन सी दैट। तो मैं यही सोच रही थी,
जो डिजिटल के ऑडियंस है उनके लिए भी तो कंटेंट बनाना या है। आप फिल्म का वेट कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, मुझे फिल्म की ऑफर आनी चाहिए? हिंट हिंट। फिल्म एक दो थी मेरे ख्याल में, लेकिन उनकी भी कुछ खास समझ नहीं ओह, आई। मुझे कैसे पता चल जाती हैं चीज़ें? नहीं, वो अक्सर लोग समझते हैं कि बस स्टाइल मारने के लिए कह रहे हैं कि ये भी है, फिल्में भी है, हॉलीवुड की भी ऑफर है, वो सब चीज़ें हो भी सकती हैं, हो भी सकती हैं। व्हाई नॉट? हम अंडर एस्टिमेट क्यों करें भाई किसी? बिल्कुल ऐसे। सो व्हाट्स हैपनिंग आजकल, क्या चल रहा है अदर देन क्रिएटिंग कंटेंट? इज देयर एनीथिंग यू वर्किंग ऑन? नहीं, डिजिटल के ऊपर अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसलिए आई वाज मोर फोकस्ड ऑन दैट। वर यू एक्सपेक्टिंग द टीम के इतना अच्छा परफॉर्म करेगी? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनफैक्ट वो मेरी एक सीरीज़ है, मैं हर दफ़ा कवर करता हूँ, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई मीन द वे दे आर प्लेइंग, द वे द प्लेयर्स हैव जेल्ड इन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। आगे हार जीत जैसी भी होती है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट वाज लैकिंग, दिस इज़ व्हाट वी वांट। डेफिनेटली, और हर मैच में इतना मज़ा आ रहा है, स्पेशली दैट ओवर 4-6 4-4, that was such a cool, है ना? That was so cool. अच्छा, मुझे बताएं किस तरह के आप वो क्रिकेट देखने वाले हैं? वो जो एंड तक पूरी उम्मीद रहता है, जो आप बीच में ही छोड़ के चला जाता है, और या वो कहता है बस दुआएं मांग रहा होता हूँ, कौन सा वाला? नहीं, एंड तक देखता रहता हूँ। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त वगैरह होते हैं, दे डोंट लाइक मी फॉर द फैक्ट, बिकॉज हमेशा जो है होप्स मैंने बनाई होती कि नहीं अभी भी कुछ हो जाएगा, अभी भी कुछ हो जाएगा, एंड देयर ऑलवेज लाइक यार तुम बातें करते रहते हो, होता कुछ भी नहीं। और मैं तो एंड तक देखता हूँ, जिस मर्जी कंडीशन में हो टीम, आई विल सपोर्ट हूँ। इस बार पीसा पे बहुत ज़्यादा डिजिटल को अटेंशन मिली है, मुझे लगता है। यूट्यूब से भी उन्होंने 2 कैटेगरीज उठाई हैं, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स में भी उठाए हैं। तो ये जो इतना एक बूम आ रहा है सोशल मीडिया को अटेंशन देने का, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करने का, इसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ वन गुड थिंग और वन बैड थिंग अबाउट दिस? या वन बैड थिंग मैं नहीं बोलूँगी, क्या चीज़ थोड़ी बहुत बेहतर मैनेज हो सकती थी इन सारी नॉमिनेशंस और इस सारे प्रोसेस में? नहीं, अभी तो आई वुड स्टिल से कि इट्स अर्ली डेज। तो अगर इतनी रिकग्निशन भी मिलना कि काफ़ी कैटेगरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी, बिकॉज देयर टू मैनी, अगर आप देखें जॉनर्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी दे हैव मैनेज्ड इट क्वाइट वेल। और दूसरा ये आई थिंक इट हैज़ टू बी, कोई पब्लिकेशंस वगैरह की भी एक होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि एक कैटेगरी हो सकती थी, मिसिंग है। बट वो ये इट्स स्टिल अर्ली डेज, तो आई होप कि आगे जाके होगा, बिकॉज आई थिंक इस दफ़ा जो कैटेगरीज हैं वो लास्ट ईयर पीसा से ज़्यादा हैं। तो हम होपफुल कि आगे भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। असल एक जहन में मेरे बात आ रही थी, जो मैं आई वांट टू नो कि आपका ओपिनियन उस पर क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिजिटल पे रिकग्निशन मिल रही है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी हम लोग देखते हैं कि फ़न वीडियोज़ हैं, यू नो, मोस्टली मज़ा हो रहा है, नॉट अंडरमाइनिंग इट और टेकिंग अ जजमेंट कॉल, बट मेजॉरिटी ऐसा नज़र आता है। तो आपको लगता है किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं कंटेंट को कि थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ भी उसमें डाले जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाए, वरना तो डाउनफॉल हो सकता है ना इस सारी फील्ड का, राइट और रॉन्ग? नो, आई कम्प्लीटली एग्री। इन फैक्ट इफ यू लुक एट द जर्नी दैट आई हैव फॉलोड, उसके अंदर यही मेरी कोशिश रही है। आपको नहीं बोला था मैंने, जनरली यू आर वन ऑफ द पीपल हु ऑलवेज you have a point every time. Only problem is कि at times positivity उससे spread नहीं होती, negativity जो है वो फौरन spread हो जाती है। So usually when it comes to social media, people think about getting fame as early as possible. So like वो एक shortcut देख के वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा compromise होता था content. But if there are more people जो कि थोड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, थोड़ा इस मैसेजिंग को लेके चल रहे हैं, जिनको पता चल रहा हो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट क्रिएटर की, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं यंग माइंड्स को। तो वो जितना ऐसे लोग ऊपर आएंगे, उनके जितना कंटेंट होगा, तो वो फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है दूसरे लोगों के लिए भी, क्या दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन, सो वी डोंट हैव टू टेक दैट राउट। सो या, लेकिन वो नंबर्स का इशू हमेशा रहता है ना? जी, वो रहता है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। लाइक आपको अगर जल्दी फेम मिल रही है तो देयर आर चांसेस कि वो फ़ौरन फिर चली भी जाएगी, क्योंकि देयर हैव बीन मैनी सिंगर्स इन द पास्ट एज वेल जो कि वन हिट वंडर्स देते रहे हैं। बट जो क्वालिटी काम कर रहे होते हैं वो फिर 2-3 डेकेड्स तक उसी तरह काम करते रहते हैं, एंड पीपल डू रिकॉग्नाइज दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं ताबिश। आज आपने मैचिंग नहीं की मेरे साथ? मेरा टेस्ट बेटर हो गया अब। ये मेरी लाइन थी, आज मैं फुल लाइन थी। मैं आज टीवीएस मोड में हूँ बिल्कुल, मुझसे कोई पंगा ना ले। मैंने तो कभी पंगा नहीं लिया, अब आप अज्यूम कर लेते हैं। नहीं राबिया, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एंड आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ। नहीं, मैं इनफैक्ट ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने कभी देखे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मेरे पास है अपना माइक, मेरे पास अपना माइक है। मुझे क्या पता आपका बजट कितना है। वाकई ही इज ऑन दैट रोल राइट नाउ, व्हिच इज गुड टू सी। बट अच्छा बताएं, इंटरव्यू का कैसा रिस्पांस आया आपको?
मेरे जो कितने जेलस हुए जब आपने नीचे कमेंट में हर जगह मेरी तारीफ देखी? मैं वाकई में नहीं, मैं जेन्युइनली ये कहना चाहता हूँ राबिया, दिस वाज प्रॉब्ली माय बेस्ट इंटरव्यू एवर टिल डेट। अब कल वजाहत रूफ ले लें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमें वजाहत नजर आ रही है। अच्छा, तभी मैं बोल भी रहा था। आपने वजाहत इस टैलेंटेड लड़के ने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपका जो इंटरव्यू था, उन्होंने राबिया ने इंटरव्यू लिया, वो बेस्ट था आज तक का। अब कल वजाहत रूफ ले लें तो कुछ कह नहीं सकता, ये काम है। आपकी तारीफ की वजाहत भाई। और मैंने कहा ये टैलेंटेड लड़का क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है जितनी जगह नहीं है इस रूम के अंदर। वैसे मैं निकल जाती हूँ पिक्चर में इन दोनों को छोड़ के। आपको ऐसे फूशिया में नए होस्ट चाहिए आपको? टाइम में मिल रहे हैं। ये कैश कर रहे हैं, हमें वजाहत भाई कुछ कहना नहीं है, खामोश रहना है। ये बताया कि आपको पैसे टाइम में मिल जाते हैं? पैसे मैं निकलवा लेता हूँ। निकलवा यार, मुझे भी कोई ऐसा बताया, मैं तो इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, मेरा फिर क्या करें? क्या करें? ये सिर्फ ये हमें सिर्फ कैश करवा रहे हैं। कैश करवा रहे हैं। To be honest, Yeah. voice over man. Ladies and gentlemen, TBH meets voice over man. बहुत जल्द आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। वॉइस ओवर मैन एंड TBH फेस ऑफ होने वाला है ओनली एट फूशिया। ये अफवाह है, सिर्फ अफवाह है ये। I have to go prepare. Thank you. Thank you so much guys. Thank you. खैर जी, शो स्टार्ट हुआ और शो को स्टार्ट किया वसीम चौधरी एंड यासिर हुसैन ने। वो होस्ट कर रहे थे। सच अ रिफ्रेशिंग स्क्रिप्ट, ओह गॉड, दे वर ऑन अ रोल। इतने मजे का स्क्रिप्ट था, इतना फ्रेश था, स्पॉट ऑन, स्पॉन्टेनियस, लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा सा उनके वो थे, बट हमें नहीं फील हुआ, यू नो, इट वाज जस्ट कमिंग लाइक दिस। हाँ, बहुत मजा आ रहा था। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे हमेशा से ये शिकवा रहता है व्हाट्स पे कि इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड उन्होंने लिखा होता है कि आप एंजॉय नहीं करते। ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, मैंने जाके बाद में वसीम चौधरी से बात की थी, उन्होंने कहा था मैंने लिखा था इसका स्क्रिप्ट, बट उनकी केमिस्ट्री दोनों की इतनी अच्छी थी, टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी, और बीच में वो जो चीज़ें पिक कर रहे थे वो भी एकदम से जो आ रही थी वो भी बहुत मज़े की थी। सो जब भी ये शो आएगा ऑन आई थिंक टीवी पे, यू गाइज मस्ट वॉच इट बिकॉज इट वॉज सो मच फन जस्ट लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम। अब पता नहीं एडिट में कितना निकालते हैं कितना नहीं निकालते। सिर्फ एक बात का है कि उन्होंने निदा यासिर को और को पकड़ा वही Formula 1 वाली बात पे, नहीं सो F1 की बात पे, तो वो मुझे लगा कि वो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक शी ऑलरेडी हैज फेस सो मच। सो आई रियली विश के थोड़ा सा ह्यूमर में जोक्स में थोड़ा सा हमें सेंसिटिविटी को देखना चाहिए, बट शी वाज अ गुड स्पोर्ट। वो भी और बीच में एक थोड़ा सा उस पे भी किया था, आई डिड नॉट रियली लाइक इट when Zanjabil was called upon and they're like, हाँ लोग अब इतने पतले हो गए कि पहचाने नहीं जाते। So this was also a joke which was not like, should not have, you know, it's not a joke first of all. So you can't say that, you know, you can't say कि वो आप पतली हो गई हैं तो आप पहचानी नहीं जा रही, आप मोटी हो गई हैं तो आप पहचानी नहीं जा रही। That is just not right, yeah. आजकल ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। पर अदरवाइज स्क्रिप्ट बहुत मज़े का था, बहुत रिफ्रेशिंग था, एंड kudos to both of them। बहुत मज़ा आया उन दोनों की वजह से। we were constantly laughing, you know। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं वसीम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। आप भाग रहे थे, मैंने पकड़ लिया आपको। नहीं, नो प्रॉब्लम। सो हम ड्रामे क्यों नहीं देख रहे इतने अरसे से आपके? कोई मेरे ड्रामे में, क्योंकि बीच में देखिए जी 5-6 साल फिल्में ज़रा कर रहा था तो उसमें बिज़ी था, तो वो मुझे वैसे लगता है कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी स्पेशली एंड अदरवाइज इवन कि फ़िल्म और ड्रामा एक टाइम पे लिखा जा सके, बिकॉज दोनों बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। एक में आपने कहानी लंबी करनी है, एक में आपने कहानी उतनी छोटी करनी है, तो इस वजह से मैं बस फिल्म लिख रहा था तो ड्रामे का टाइम नहीं मिला। आपके जो अभी टॉक शो आपने स्टार्ट किया था उसका सीज़न 2 आएगा या नहीं? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। कौन सबसे ज़्यादा मुश्किल गेस्ट कौन था और किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया उसमें? सबसे ज़्यादा मुश्किल गेस्ट इसके अंदर तो मुझे नहीं याद। मज़ा भी एक्चुअली 3-4 लोगों के साथ साइमल्टेनियसली आया होगा। आई थिंक माहिरा खान के साथ शेरियार मुनव्वर, हुमायूं सईद हो गए, इन लोगों के साथ मज़ा भी आया था। सबा कमर का इंटरव्यू बड़ा अच्छा था मुझे लगता है, तो इस वजह से वो इस तरह से मज़ा भी 3-4 लोगों के साथ आया था। सो अब किस फिल्म पे काम करें, कब हम देखेंगे? अभी मैंने 2-1 फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, सो लेट्स सी। वो शूट नहीं स्टार्ट हुआ? अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ। उसके अलावा आई एम डूइंग गेस्ट अपीयरेंस इन लंदन नहीं जाऊँगा, तो वो भी अभी पहले कंप्लीशन में आई गेस हो जाएगी, क्योंकि वो आधी कंप्लीट हो चुकी हुई है। काफ़ी अरसे से फिल्में बंद थी तो वो बेचारी फिल्म इंडस्ट्री चलते चलते फिर रो गई। अब अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्टिंग खेल में आ रही है। जी बिल्कुल 19 को आ रही है, एंड आई होप कि लोग जाएं और उसको देखें। बिल्कुल। सो डू यू थिंक, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि इज इट द राइट टाइम
to release a film? What do you think? When is going to be the right time? मेरा भी यही जवाब था. Someone has to start the right time. है ना? Someone has to take the initiative. बिल्कुल. And kudos to that team. Very courageous of Fiza and Nabil कि उन्होंने किया ये, because कहीं से तो किसी को start करना पड़ेगा, वरना वो बारिश का पहला कतरा कोई एक कतरा तो होगा ना. बिल्कुल. Thank you so much for your time. Lovely talking. Thank you. और मेरे साथ इस वक्त हैं the dashing, the lovely and the handsome निदा and यासिर. कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं बिल्कुल. सुबह से हम लोग ना होटल में हमारी मुलाकातें हो रही थी और हमने तस्वीर भी नहीं ली क्योंकि हमने कहा नहीं, रात को जब सब अच्छे तैयार होंगे ना तो we'll have a short interview and a picture. You both are looking really nice. Thank you. मैं तो अभी रास्ते में जाऊँगा, मुझे लंच नहीं करना था, मोटा हो गया हूँ. लंच क्यों किया, मैं नाश्ता ही सही था, लेकिन चलो अब आप कह रही हैं सही लग रहा हूँ. नहीं सचमुच you guys are, I like the coordination. You guys coordinate? No, ये हो गया. यासिर 2 चीज़ें लाए थे पहनने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अब वो दोपहर का खाने वाला बताया ना, तो मैंने कहा वाइट सूट नहीं पहनो, ग्रे पहनो. वैसे भी मैं कपड़े कोशिश करता हूँ वो पहनूं जिसमें दुबला लगूं. ये बस इतना चलो अच्छे लग रहे हैं, दुबला भी लग रहा हूँ. हमने बड़े अरसे से आपको टीवी पे नहीं देखा है. व्हेन आई बी सीइंग यू बैक. कौन सा नया प्रोजेक्ट है आपका जो आ रहा है? अभी एक मूवी आनी है चक्कर, शायद सनवास खुलें तो एक मूवी है, और एक सीरियल है जियो की, सामा वसीम डायरेक्ट कर रही है. आहा सीरियल का नाम है, जंजीबिल का लिखा हुआ. तो फिलहाल ये 2 हैं, सीरियल एक्टिंग और मूवी एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों. अच्छा मुझे ये बताएं, आप इनकी शोज देखते हैं? सच जवाब. नहीं, बहुत कम देखे हैं. मैं क्यों? 13 साल से डेली सुबह घर पे देखता हूँ, काफ़ी नहीं है. अब मैं टीवी पे भी देखूँगा. कभी ये फीडबैक देते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, ये सिर्फ ये कहते हैं दुपट्टा ऐसे कर लो, फलाने कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, फलाना ये पहन लो. वो टिपिकल मियाँ वाले कमेंट हो रहे होते. नहीं, उस डिज़ाइनर के कपड़े नहीं पहनना, ये वाले डिज़ाइनर के कपड़े पहनना, वो अच्छे, ये यहाँ होता है बस, और कुछ नहीं. निदा अब क्या चैलेंज, इतने अरसे से आप ये कर रही हैं, अब तो मुझे लगता है आप जाके बस यू वुड बी अ प्रो, आप स्लाइड इन कर जाती होंगी, कोई मसला नहीं होता होगा. या अभी भी कोई चैलेंज है इतने साल के बाद? चैलेंज तो होते रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बाकी चैनल की रेटिंग्स तो मैटर करती हैं, मगर अब उतना नर्वस नहीं होती जैसे पहले होती थी. कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है. जब कहीं गलतियाँ आती हैं तो फिर जो मेरे हेड्स हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, गलती इंसान से होती है, अपने आप को चेंज नहीं करना, जैसी हो वैसी रहना. तो ये है. कौन एक हैं जिनका अभी तक आपने इंटरव्यू नहीं किया और आपको हो कि वो आए या दिल हो? मुझे 2 लोग ऐसे हैं, आतिफ असलम और फवाद खान. फवाद खान तो मैंने फिल्म में सोचा हुआ था, बट आतिफ असलम का मैंने नहीं सुना. बस वो उन दोनों का इंटरव्यू नहीं किया, बाकी और कोई भी नहीं बचा, बाकी सबका कर लिया. Thank you so much for your time. Lovely talking to you guys. Thank you. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. हमारे साथ हैं अब्दुल्ला सेजा ऑफ आई ड्रीम्स. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. सो एक्साइटेड टू सी यू हियर फाइनली. बहुत कम आप नज़र आते हैं. द मैन बिहाइंड घिसी पिटी मोहब्बत एंड पहली सी मोहब्बत, राइट? सही नाम ले लूँ ना मैं? मोहब्बत करते करते मैंने कहा मैं गलत नाम ना ले लूँ. क्या नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड जैसे जैसे आते रहेंगे आप लिखते रहेंगे प्रोजेक्ट. अच्छा, कुछ नहीं बताया जा रहा हमें, जैसे हमें मालूम है. अच्छा अब्दुल्ला, व्हाट आई रियली फाइंड फैसिनेटिंग इज़ कि आपकी बड़ी यंग टीम है माशाल्लाह से, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स नए लेकर आ रहे हैं. अभी आपका मदीहा का और सबूर वाला जो ड्रामा भी आया था, उसमें भी आपने लड़कियों के साथ जो मैरिटल रिलेशनशिप्स में होता है जिसको बहुत एग्जैक्टली उसको आपने कवर किया था. तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई थीम लेके चल रहा है आई ड्रीम्स, क्या है? अच्छा, आई ड्रीम्स बेसिकली व्हाट वी इंटेंड टू डू इज़, हमारे 2 पोर्शन है. एक हमारा होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी डिड बेदर्दी, दैट वाज एन एड्स. वी डिड मन घर, दैट वाज कैसा नसीबा. तो देयर वर मल्टीपल प्रोजेक्ट दैट वी डिड जिसका एम था एक मैसेज पहुंचाए. दूसरा हम लोग जैसे आपने बोला किसी बेटी मोहब्बत, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. व्हाट वी ट्राई टू डू इज शो द रियलिटी. हम पे जो राइटर्स ट्रस्ट करते हैं, हम पे जो एक्टर्स का ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर, तो आई बिलीव कि उनकी वजह से सारे आइडियाज़ निकल रहे हैं. आगे भी 2-3 इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं जिसके ऊपर वी आर वेरी एक्साइटेड. वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफिल्म्स. वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद कंटेंट, बट वो कंटेंट जो हमें पता है रिलेटेबल हो. रिलेटेबिलिटी इज़ द की. तो रोमांस में कहीं रोमांस नहीं आता कि रिलेटेबिलिटी में मैं एक प्रोड्यूसर्स मिल गए ना तो मैं शिकायत कर लूँ, तो लगता है रोमांस से नहीं लोग रिलेट कर पाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल कर पाते हैं, लेकिन तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा एक रोमांटिक स्टोरी, क्यों नहीं अच्छी सी हमें बैन कर दिया? क्या बैन कर दिया? नहीं वो हट गया था. बट आपने एक स्टोरी देखी है पहली सी मोहब्बत में, दैट वाज बेस्ड ऑन रोमांस. उससे लेकिन थोड़ी हंसी खुशी वाली चाहिए, जैसे शहनाई
Shehnai was a very different topic because उसके ऊपर serial नहीं बनते. So we did a serial on that thing. So yes, there is a multiple kinds of content that we are trying to do. और उसके अंदर romance भी एक है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं आगे 2-3 चीज़ों के ऊपर. चले, मुझे ये सुन के खुशी हुई. उम्मीद है कि फिर कुछ नजर आएगा हमें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई शहरियार मुनव्वर एंड महविश हयात. यस, जबरदस्त परफॉर्मेंस. वो दोनों पहली बार परफॉर्म कर रहे थे एक साथ. उन्होंने आज तक कभी किसी ड्रामे में या शो में साथ नहीं किया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर. एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महविश को जो कपड़े चूज किए, जो उनके मूव्स थे, वो उनकी पर्सनालिटी को सपोर्ट कर रहे थे. और शी वाज लुकिंग रियली नाइस, यू नो. और शकरवंदा बड़े दिनों बाद हमने सुना, तो दैट वाज नाइस. और फिर हाइदल भी था. यस. सो इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन. मजा आ रहा था सुन के. नबील की जो मूवी आने वाली है उसका गाना था मुंडिया, वो जो जिसपे लास्ट में शहरियार और महविश दोनों ने किया. सो दिस इज ऑल्सो गुड कि द फिल्म प्रोड्यूसर्स जैसे आसिम है या नबील है, उन्होंने भी अपने गाने इनको अलाउ किया यूज करना. बिकॉज इस वक्त सारी इंडस्ट्री का यही मकसद है कि यार चलाओ चीजें, लेकर जाओ, आगे चलो, यू नो, कंटेंट को पुश करो, फिल्म हो या ड्रामा. सो इट वाज अ रियली ग्रेट स्टार्ट. ह्यूमर बहुत अच्छा था, फिर परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी. और मेरे साथ हैं अफान वहीद. अस्सलाम वालेकुम अफान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम राबिया, बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? हाउ इज इट गोइंग? Very well, very hectic. I love what you're wearing, black. Really? Nice. Thank you. Who are you wearing? मंसूर अकरम कटियोर. तो आपने खुद चूज किया था, ये बस आ गया आपके पास? नहीं, मंसूर का ही आइडिया था. So like you should. Do you discuss? आपको होता है? Are you conscious about what you wear? या बस you're like चलेगा? Not really, but मुझे होता है कि बस फिटिंग सही हो उसकी. That's it. Yeah. बताएं आपका नया प्रोजेक्ट किस पे आप काम कर रहे हैं? आई एम डूइंग दिस टेलीफिल्म कॉल्ड हंगोर. ये नेवी की है और इसमें सबा कमर हैं, दुरे हैं, माई स्टाइल, जाहिद अहमद, आई ड्रीम अब्दुल्ला सैजा ने प्रोड्यूस की है और साकिब खान डायरेक्ट करें. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट्स सेट इन 1971. वाओ, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है. सो और मैंने सुना है कि आप लोग, मुझे बताया गया कि एक सबमरीन में बहुत नीचे डीप जाके सी में यू विल बी शूटिंग, राइट? और मैं थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हूँ, बट लेट्स सी. सो डर लग रहा है, और आर यू एक्साइटेड? व्हाट्स मोर, एक्साइटमेंट और? आई एम मोर एक्साइटेड देन डॉन्टेड. अच्छा, मुझे ये बताएं, ड्रामा भी आ रहा है कोई या ओनली इस वक्त? एक ड्रामा आ रहा है जियो के लिए, मजहब मोइन डायरेक्ट किया है. बट आई नो कि यू शॉट अ फिल्म आल्सो. या इट्स सपोज्ड टू बी पब्लिक. ये बता सकते हैं ना? फिल्म कंप्लीट हो गई है. बस अब जैसे सिनेमास रीओपन होंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी. अच्छा अफान, वो आप इंटरव्यू के लिए नहीं आए? आना था मुझे, आपने इनवाइट ही नहीं किया था राबिया. आपको वो गाना याद है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? बिल्कुल याद है ना? तो आपने पब्लिकली ऑन अ वीडियो वादा किया था. उसके बाद मेरे आपके फैंस ने मेरी जान खाली. बट क्या है, हम उसके बारे में बात नहीं करें. वाओ, ओके. जब प्रोमिसेस ब्रोक होते हैं तो फिर जब वादे टूटते हैं तो फिर उसकी पेनल्टी भी होती है. और पेनल्टी क्या है? आपको हमारे लिए गुनगुनाना पड़ेगा. ओह माय गॉड, राइट नाउ? यस, पेनल्टी है. तो आसान तो नहीं होती ना, कि यही तो चैलेंज है. अच्छा, क्या गाऊं? आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे. बट स्टिल ओके, आई विल हम फॉर यू. पेनल्टी एसेंस. उसके बाद आप ताना तो नहीं देंगे मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आया? देख ले, पहले सुनते हैं फिर सोचेंगे. भीगी सी रात ये आई क्या साथ, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है ना काबू ना सुनो. बस वैसे. Thank you so much. You sang so well. Really? Did I? I loved it. You're just being sweet. I am. I know that. No. और अगर बहुत बुरे शुरू हुए तो प्लीज इसको जाओ. नहीं, ये चेक तो आउट कर दीजिएगा. We will let the audience decide. आप कमेंट्स में जाके अभी बताइए कि अच्छा गाया है, कैसा गाया अफान ने. And thank you so much for your time. Thank you. मेरे साथ है प्यारी सी, मनमोहनी सी, the one and only हानिया. क्या हाल है आपके? I love what you're wearing. The color is suiting you so much. Thank you. I love what you're wearing. You look so comfortable. I am. I know, right? I know. God, I was like, मुझे भागना है, red carpet cover करना. I have to be comfortable and confident. Yeah. You know? How did it go? It went well.
मैंने तो नहीं देखा आपको रेड कार्पेट। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? आई हैव यू सिटिंग विद मी। सुबह हमारी इतनी अच्छी कप लगी, लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया तस्वीर के लिए, बिकॉज शी हैड जस्ट लैंडेड। सो मैंने कहा मैं शाम का वेट करूँगी जब हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत अच्छी लगी थी तब भी। थैंक तो मैं ऐसे ही लैंड करके। अच्छा मुझे बताएं, टीवी पे क्यों नहीं देख रहे थे दिन से? मैं बहुत मिस कर कुछ रही हूँ। बनाऊंगी तो देखूंगी ना, बनाने में टाइम लगता है ना। बन रहा है कुछ? बन रहा है। मुझे पता चला है, उड़ती उड़ती चिड़िया ने खबर दी है कि संगी माँ में हम आपको देखने वाले हैं। Of course. हाँ। Nobody knows this. You do know that, right? No, everybody knows. I didn't know that. If I didn't know, then फिर ज़्यादा लोग मैं भी ऐसे शो मार रही हूँ। हाँ ये इतनी गपशप लगी कि I can do this kind of stunts without. नहीं अच्छा tell me, how's the role? What should we expect? I feel the next two dramas that I'm doing, they're not what I've done before, and they're not exactly what I'm comfortable with, because I've always tried to do characters जो कि very close to reality, सबक सिखाएं, some subject, and like that. और मैं बहुत like we were talking, आवाज़ उठाई, हम सुबह बात कर रहे थे उसकी. But now I feel like as an actor, I want to do different characters. So both of them are different from what I've already done. I'm so happy to hear this. And अंदर music start हो गया है, so we're gonna let her go now. And I'm gonna take you with me. Yes. Bye. Let's go. Assalamualaikum Feroz. Walaikum assalam. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? You're looking really nice. I like what you're Saw wearing. you. Thank you. I'm wearing very Pakistani smile for you. Oh, that's Yeah. nice. I like कि अंदर blue dark है, बाहर check है. But he's just really good with putting in colors together. Yes, He's been doing my job and I'm very satisfied. We are loving you in खुदा और मोहब्बत इस फरहाद. very आप much. बहुत रुला रहे हैं यार हमें. I'm sorry for that. नहीं, you don't have to be sorry. You should be very happy कि इतना अच्छा रोल किया है आपने. I'm glad. और मैं आपसे सुबह भी जब हम बात कर रहे थे कि जब आप बात करते हैं एस फरहाद, तो आँखों से दर्द नज़र आता है फरहाद का. तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस. Thank you very much. वो चांस नहीं मिला था कि हम आपसे फेस टू फेस बैठ के बात कर सकें. Thank you very much. How's fatherhood? Fatherhood is brilliant. It's certainly something that changes you forever and for good. Because you finally understand the meaning of what goes around comes around. जितना अम्मा अब्बा को तंग किया था अब रियलाइज हो रहा है. Of course, नहीं. I'm sure तंग किया होगा, हर औलाद करती है. But I really love my parents, and I hope to make it up to them, which I never can. Obviously, you can never pay back to your parents. उनका तो बहुत बड़ा वो होता है. Yeah, but I want to work hard and I want to make them proud. अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहे थे सुबह. कौन सा? टर्की में जो कॉल आई थी. किसकी? छोटू की. हाँ. I want you to share that किस्सा. Can you? Is it okay? Yeah, I was just telling her that कुछ दिन हो गए थे. मैं घर नहीं जा सका था. पहले मेरी रेस थी. I participate from Team Sultan and an off-road rally. We've been champions for I think 2 years now. ये मुझे नहीं पता था. अच्छा जी. That's so exciting. Yeah. We've been champions for 2 years now. And कुछ दिन वहाँ पे 8 दिन हो गए थे. फिर मुझे यहाँ पे अवार्ड के लिए आना पड़ा था. तो when I came here, तो कुछ दिन हो गए थे सुल्तान से बात नहीं हुई थी. Because obviously when I travel I don't get a SIM card because it just keeps me more busy. बिल्कुल. तो उसकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो उससे कोई पूछ रहा है कि who's Feroz Khan and he is upset and he's saying I don't know. Oh God. So I had to go back from Turkey to Pakistan just for 1 day. That's so that I sweet of could you. spend with him, hug him, make him feel good. And then from there I came back all the way to Dubai. Yeah. That's कितना अच्छा लग रहा होगा ना. मज़ा आया होगा जब उसने हग किया हो. 100%. बहुत ही cute. He's 3 years old, He's right? gonna turn 3 inshallah. Wow. 3rd Are you May. big plans for birthday or no? I don't celebrate birthdays, and I would want him to do the same. But if it's if he wants to do something, we do something. If he doesn't, then he doesn't. So what's the new project जिसमें हम आपको देख रहे होंगे बहुत जल्द? It's called Mushtaq Haq. Okay. That's the project that is going to come out, which is fast in the pipeline. It's going to come out soon, and you guys are going to be watching me in it. So once it comes out, hopefully you're going to love it. Excited about it, and wish you all the best, Feroz. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you. आसिम जी. बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, बस गाना सुना दें. कौन सा? आपको नूरजहां का वो आता है मैं तेरे संग कैसे चलूँ साजना? हुए ये तो इन्होंने मुझे मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना तू समंदर में साहिलों. मैं तो बहुत बुरा गाती हूँ. तू समंदर है मैं साहिलों की हवा.
तू समंदर हूँ मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा. Thank you so much. Thank you so much. And we're doing an interview soon. Yes. सेकंड परफॉर्मेंस थी वो, सेकंड तो नहीं, अली अजमत की परफॉर्मेंस थी जिसमें आप बताएं. हाँ, जिसमें उन्होंने अपने पुराने कुछ गानों को उनका मेडले किया और थोड़ा सा उनको अपना फ्यूजन रॉक स्टार टच दिया. ही ऑल्सो गॉट एन अवार्ड ऑफ द रॉक पीसा रॉक स्टार ऑफ द ईयर जो अहमद अली भट्ट ने उनको दिया. दैट वाज नाइस बिकॉज वो स्टेज पे आए एंड प्रीवियसली उनकी थोड़ी सी हुई थी कंट्रोवर्सी, तो उसकी वजह से द बोथ केम अप, उन्होंने हक किया, जस्ट क्लियर द एयर. सो इट वाज नाइस. इट वही वाली बात है कि अच्छे है यार, अब जो चीज़ें हो गई हैं और उस पर अपॉलॉजीज आ जाती हैं एंड ऑल दैट, सो यू लेट देम गो एंड मूव ऑन एज अ फ्रेटर्निटी. एंड सो आई रियली लाइक दैट पार्ट कि लाइक इट वाज टेकन इन अ लाइटर नोट. अच्छा, अली अजमत के बहुत से गाने हैं. हाँ, बहुत से गाने हैं. मुझे समझ नहीं आई कि इतने स्लो और इतने सैड किस्म के गाने क्यों उठाए. बिकॉज एक तो रात बहुत हो गई थी, हम सब थके हुए थे. एज अ व्यूअर मैं बता रही हूँ, आई कम्प्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट. मुझे बड़ा अफसोस हुआ बिकॉज अली अजमत सिर्फ एक ही गाना एंड में उनका वो एक गाना था जिसको उन्होंने उठाया, जो फास्ट बीट था. सो मुझे लगता है कि अवार्ड शोज जो होते हैं, या तो फिर आप बहुत ही ना उसको गज़ल की तरफ जाएं, जो थोड़ा सा फिर भी एक आप उठा रहे हो. बहुत ज़्यादा अगर आप स्लो और दुखी वाले लेके जाते हैं तो वो समटाइम्स डज नॉट वर्क आउट. एंड सैडली मुझे लगता है कि यहाँ पे इट डिड नॉट वर्क आउट, विच इज सच अ सैड थिंग, यू नो. सिर्फ एंड में वो यारो यही दोस्ती है, उस पे एवरीबॉडी गॉट अप. बट वो बहुत छोटा था एंड एक्चुअली वो अगर पहले गा लेते वो देख भी लेते. बल्कि मुझे यही होता है कि ऐसे जो परफॉर्मर्स हैं, ऑफ कोर्स वो तो ऑडियंस को देख के, अगर कॉन्सर्ट होता है तो ऑडियंस को देख के आप आप कर भी रहे होते हैं. बट ये आई थिंक इनका लास्ट था, उन्होंने देखा होगा, बट वो ही कुडंट डू मच बिकॉज उस पे हम सारे एकदम से जैसे ना आंखें खुल गई, जाग गए. बट ऑफ कोर्स ये भी होता है कि जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल को रहने दें, उसको टच नहीं करें. दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो हैं, उनको जब टच, बिकॉज रीमेक्स एंड उसको टच करना हमेशा बहुत रिस्की होता है. एंड आई फेल्ट यहाँ पे वो रिस्क जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की था, और वो एक्सपेरिमेंट मुझे लगा इतना काम नहीं किया. अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आती है कि इतने बड़े एक्टर्स हैं, सॉरी इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, उनके पीछे हम क्यों परफॉर्मर्स को रख रहे होते हैं. वो बैक पे जो डांसेस होते हैं क्यों होते हैं. दे डोंट नीड दीज थिंग्स. बहुत ही बचकाना लगता है. आई एम रियली सॉरी टू से. एंड आई डोंट नो समहाउ I really want to suggest to the producers of the show humbly that please maybe थोड़ा सा brainstorm करके हर चीज़ को different तरीके से handle करें. जैसे अब यहीं पे हम बात करते हैं सजाद अली की परफॉर्मेंस की, ठीक है, which was I think towards the last, जिसमें उन्होंने अपने 4 गानों का medley परफॉर्म किया and that was the highlight of the show. But and इतने मज़े का था, but sadly उनके पीछे भी आपने वो dancers रखे हुए. सजाद अली सिंगिंग, उसको आप बिठाएं स्टूल पे, एक लाइट हल्की सी डालें, मेक इट, आई मीन वो हर जुल्म तेरा याद है, उस गाने पे क्या लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सो आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट टू द क्रिएटर्स, टू द प्रोड्यूसर्स कि थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की जरूरत है. थोड़ा सा एनवेलप को पुश करें. नहीं, आई विल करेक्ट यू. ये उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, उन्होंने कहा कि वो पीछे हम वो कर ले. अगर आप बिल्कुल उसको प्ले सिंपल अनप्लग्ड तरीके से करेंगे, दैट विल बी जस्ट एग्जैक्टली. सो वो टिपिकल वही नहीं करें कि हर गाने के पीछे आपको परफॉर्मेंस की जरूरत है या वो है. बिकॉज रियली सजाद अली इज सजाद अली. ही डजंट नीड एनीबडी एल्स. हमें उनकी आवाज सुनी है एंड ही इज सच अ ग्रेट परफॉर्मर. क्योंकि उन्होंने क्या किया लास्ट में, उन्होंने गा रहे थे और फिर वो नीचे आ गए. उमेर जसवाल ज्वाइंड हिम, सना वाज देयर एंड द होल फ्रेटर्निटी सब ने धमाका डालना शुरू कर दिया. ढोल ढोल धमाल हो रहा है, सॉरी ढोल धमाका कह रही हूँ. और it was such a जज्बे वाला सीन और हम सब चीख रहे हैं once more. I mean that was so much fun. पूरी ऑडियंस चीख रही है, मज़ा आ रहा है. सो ये चीज़ होती है बिकॉज he doesn't need any support. सजाद अली, तो ये एक चीज़ थी which I wanted to mention. उसके अलावा even उमेर जसवाल, he also did, उन्होंने अपनी न्यू अभी जो उनके 3 सॉन्ग्स हैं एंड जब शुरू में था कि इनके तो न्यू सॉन्ग, बिकॉज जब आप कोई पहली दफ़ा सॉन्ग सुनते हो लाइक यार इट वोंट आपको इट वोंट प्ले ऑन यू एंड लाइक अच्छा आप पहली दफ़ा सुन रहे हो, दूसरी दफ़ा फिर थर्ड टाइम आपको एकदम से सुन के आपको उसको रिकॉल करते हैं आपको मज़ा. बट इनके जो थे all 3 of the songs like we were like this, like मज़ा आ रहा था. एंड
and I loved all the songs. Very nice collection chosen जो उमेर ने perform And then of course फिर वो भी तो हीरो हमारे अपनी हीरोइन के पास आए वो एंड में और उनको उठाया और क्या कहते हैं, they also did a little bit of jamming session down. And so वो भी बहुत क्यूट सीन था जब उन्होंने सना को हाथ करके, एंड सना बाद में वो उमेर हमें मिले तो उन्होंने कहा सना को नहीं पता था कि मैं ये करने वाला हूँ, बाद में लिफ्ट में मिले तो सना कहते कि बस मैंने बिल्कुल 2 मिनट स्टेज पे जाने से 2 मिनट पहले शायद मैंने बोला उनको जरा सी वार्निंग दे दी थी कि मैं आऊंगा नीचे, तो बट दैट वाज अ रियली रियली क्यूट सीन. सो यू नो अवार्ड में ऐसी चीज़ों से फिर और मज़ा आ जाता है. एंड वी हैव विद अस जुनैद अकरम. क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा जुनैद, रियली बिग फैन ऑफ योर वर्क. मुझे बज़ाहिर तो लगता है कि बड़ा आसान है, बड़ा मज़े का काम है. आप आते हैं, बैठते हैं एंड यू विन एवरीवन, यू नो, कमेंट्स पढ़ें सब. पीपल आर क्रेजी अबाउट योर कंटेंट. चैलेंज है कोई? क्या है चैलेंज आपका? Of course, like in a country like Pakistan, you have to be like, आपको इतने सारे एंगल देखने पड़ते हैं कि जी ये नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतने सारे तो लोग हैं. मुझे लगता है आपको तो किसी की फिक्र नहीं है. नहीं वो फिक्र होती है, मैं दिखाता नहीं हूँ, अलग बात है. लेकिन हाँ, आई मीन लाइक बट लाइक आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप किस मार्केट में हैं और क्या बात करनी चाहिए. सो वो तो काफ़ी हद तक एक चीज़ कंट्रोल्ड है. बट हाउएवर when it comes to creating content, तो you have to be super innovative और नए आइडियाज़, क्योंकि अब ज़ाहिर है कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है. सो यू हैव टू बी 1 step ahead of everyone. तो ये तो थोड़ा बहुत चैलेंज रहता है, बट दैट्स वेयर द फन इज बेसिकली. अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग फॉर आपके लिए? हर एक एवोल्यूशन होता है, एक प्रोसेस होता है. तो काफ़ी अर्से से हम वो एक स्टाइल देख रहे हैं. Right. आप उसी को कंटिन्यू करेंगे या उसमें कुछ वैरायटी, कुछ नई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो, आई पर्सनली बिलीव व्हेन यू स्टॉप इनोवेटिंग, खैर मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, स्टैग्नेंट वाटर भी जो है ना वो बदबू हो जाती है उसमें. तो पानी जब तक फ्लो में रहता है तो सही रहता है. सो एब्सोल्युटली देयर आर सम new ideas under my sleeve which I am going to be announcing very very soon. Something extremely different than what I do now. So और उसकी बेसिकली वजह ये है कि I also like to test my skills और ये कि मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ कि what else can I do. तो ये तो कर करके मैं खुद बोर हो गया हूँ to be honest, और आप लोग भी थक गए होंगे मेरी शक्ल देख के. नहीं हमें मजा आता है, बट वैसे to sound very intelligent मैंने कहा एक सवाल फेंकती हूँ ना इस तरह का, तो वो आप इम्प्रेस हुए या नहीं? थोड़ा बहुत होगा कैमरे पे तो उनको हाँ कहना ही पड़ेगा. अच्छा मुझे ये बताएं कि चैलेंज दूँ मैं आपको छोटा सा. Sure. Can you spell fuchsia for us? FUSCHIA. FUCSHIA. No. आपने मुझे पहले गलत कर दिया. It's FUSCHIA. No, it's not. It's मुझे मेरी कंपनी है, मुझे नाम पता है, स्पेलिंग पता है. हाँ. दोबारा ट्राई करें. FUSCHIA. FU तक ठीक है आप. हाँ. फिर आगे. SCHIA. FU. CSHIA. CHSI. Yes, you got it. Yeah. Great. Thank you. Thank you so much for your time. My pleasure. मेरे साथ इस वक्त है जावेद शेख. Such an honor to be standing with him right now and I'm overwhelmed and over excited. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. और मेरे साथ हैं इमरान चौधरी साहब. तो अब आप सवाल कीजिएगा क्या. और इस तरफ हैं सनी. ओके, मुझे ये बताएं कि अभी कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें? वी लव्ड यू इन शहनाई, बहुत मज़ा आया. मुझे लगा बड़ा डिफरेंट तरीके से हमने आपको देखा. बड़े साइलेंट था लेकिन फिर भी एक जान थी रोल में. हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट हैं इस वक्त. 4-5 पिक्चर्स हैं. अच्छा. वो इस वक्त रेडी है. एक तो है कायदे आज़म जिंदाबाद, दूसरी है खेल खेल में, तीसरी है चक्कर, चौथी है मनी बैक गारंटी, पांचवी है पर्दे में रहने दो, छठी है अगर मगर. देयर सो मैनी एंड प्लस बहुत से टीवी सीरियल्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह. आपको क्या एंजॉय ज़्यादा करते हैं, टीवी सीरियल या फिल्म? मैं दोनों करता हूँ, क्योंकि बेसिकली तो स्टार्ट मैंने टीवी से लिया हुआ था. बट फिर तो हमें तो आप फिल्मों से याद है. हाँ, फिल्म में ज़्यादा सिल्वर स्क्रीन का मज़ा ही कुछ और होता है ना. आप मिस करते हैं वो टाइम? नहीं मिस, मेरा मतलब अब तो है ना. माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और वो लेकिन वो एक ज़माना था ना, गोल्डन टाइम, जब फिल्में वाज अ बिग थिंग. वो हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा सफ़र की बीच में. बट अब वो वापस आ रहा है. वापस इंशाल्लाह. आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में कंटेंट प्रोड्यूस करने के हिसाब से क्या चेंज आया है? अच्छी चीज़ क्या हुई है एक, और बुरी चीज़ क्या हुई है? नहीं, अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हमारी टेक्निकल फिल्में जो है ना वो ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे आ गई, प्रोडक्शन वाइज. हाँ, बट अभी भी हम कंटेंट में लैक करते हैं.
कंटेंट हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पड़ोस के मुल्क का है। स्क्रिप्ट क्यों इतना वीक होता है? हम आपको क्या लगता है? राइटर्स वी डोंट हैव। सो ये आइडिया किसी के जहन में आता है कि कुछ कोई असिस्टेंस ले लें या कहीं से कंसल्ट कर लें? कोई बुराई तो नहीं है, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एक एक दूसरे के मुल्क से टैलेंट और राइटर डायरेक्टर ये बिल्कुल लेने चाहिए ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आपने जाना है और हमने रोक लिया आपको रास्ते में। शुक्रिया बहुत। एक और परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी थी फरा, वो जो 4 बच्चे थे यंग सिंगर्स, दिल पाकिस्तान, यस उसका रीमिक्स उन्होंने किया जिसमें मैं नाम बोल लूं, आशर वजाहत, देन देयर वाज अरूज फातिमा एंड देयर वर मुस्तफा एंड हादिया। All 4 of them sang and it was such it was a power nice packed. It was power performance packed because एक जगह उन्होंने ना जो दोनों लड़के थे उन्होंने म्यूजिक बिल्कुल नीचे कर दिया था और वो गा रहे थे and I love that part performance, they confidence sat down on the steps के वो you know and they were like उनकी eye level था सबके वो जो front row and they were trying to keep that contact and wow या बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा जब वो सीढ़ी पे बैठ के दोनों लड़के बिकॉज दे आर यंगस्टर्स। आई वांट टू रियली अप्रिशिएट फॉर दिस इनिशिएटिव। ठीक है जी, उसके बाद एक और परफॉर्मेंस इसमें अमर खान और फरियाल महमूद दोनों साथ थी। फरियाल स्टार्टेड ऑफ उसने अपने पहले किया था। It was interesting also, you know. So there were new things also. फिर उन्होंने नूरजहां के एक पुराने गाने पे दोनों ने मिलके थोड़ा सा परफॉर्म किया था। Yes, end में। I think we've covered all the performances, right? Yes, I hope so. Yes, I hope so too. अच्छा जी, उसके बाद जो एक और बड़े हाईलाइट थी इवेंट की वो ये कि इस बार पीसा ने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कवर किया था। व्लॉगर ऑफ द ईयर, यूट्यूबर ऑफ द ईयर, टिकटॉकर ऑफ द ईयर, मोस्ट इंस्टाग्रामर पर्सनैलिटी भी थी। देन बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमर था जो कि कॉमिक्स बाय अरसलान को मिला। तो देयर वाज अ मतलब पूरी कोई 5-6 कैटेगरीज थी विच वॉज सच अ गुड थिंग बिकॉज आई थिंक डिजिटल को रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, पहली बार ये था। अच्छा, उस हिस्से को, उस पार्ट को वजाहत रऊफ जो वॉइस ओवर मैन भी करते हैं वो और वकार ज़का दोनों ने मिलके होस्ट किया था। अच्छा, इन्होंने भी थोड़ा सा उसको ह्यूमरस रखा था। तो इट वॉज नाइस एंड ऐसा मुझे लग रहा था कि वकार ज़का ने थोड़ा सा ओवरऑल देखा हुआ था उसको, ही वॉज ओवर लुकिंग द सोशल मीडिया की पूरी चीज़ बिकॉज ही वॉज इन कंट्रोल। जैसे शावीर नहीं आए थे तो उन्होंने डकी भाई को बुलाया कि आप आ जाए उनकी जगह लेने। सो इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग टू सी कि ये सेगमेंट आगे जा रहा है। दे आर पीपल हु ट्राइंग टू गेट देमसेल्व्स रिकग्नाइज्ड एंड पीसा ने उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। सो दैट वॉज आई थॉट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीज़ मुझे थोड़ा सा मैं फीडबैक देना चाहूँगी विद ह्यूज अपॉलॉजीज एंड विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ओनली विद द इंटेंशन कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं, मुझे लगा ह्यूमर का लेवल थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते थे। अब जैसे वसी साहब और यासिर जब आए तो उनका बहुत रिफ्रेशिंग था, वो टाइम के साथ लग रहा है कि मूव कर रहे हैं आगे, यू नो। तो इसी तरह मुझे लगता है हम क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं और टिकटॉक के साथ ऑलरेडी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और बड़े स्टिग्मास हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्क्रिप्ट को ओवरलुक कर रहा होता है वो प्लीज़ देखिए, सबको पुश करें कि वो जो पुरानी टाइप के जोक्स होते हैं ना उसको निकाल दें थोड़ा सा और थोड़ा आगे की तरफ जाएं, नई ज़माने को इंट्रोड्यूस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें ताकि स्टैंडर्ड वही मेंटेन होता रहे। तो दैट वाज वन थिंग। अदरवाइज इट वाज रियली नाइस। हम बहुत से नए फेसेस को हमने देखा जिनको हमने नहीं देखा हुआ था और लोग उनकी आंखों में आंसू थे बिकॉज दे वर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। सो दैट वाज रियली ग्रेट। फिर फैशन भी इग्नोर नहीं हुआ। नोमी अंसारी को मिला, फरमीन अंसारी को मिला फॉर द मॉडल, किसके लिए मिला था? फॉर ब्राइडल कट्योर एंड डिजाइनर एंड क्या कहते हैं, सो दे बोथ एक टाइम पे नोमी अंसारी एंड फरमीन अंसारी दोनों के दोनों उस पे स्टेज पे थे। दे शेयर्ड द स्टेज एंड वो सारा वो भी एक थोड़ा सा जोक था उनकी अंसारी के नेम पे जो है ना लास्ट नेम पे मजाक उनका थोड़ा सा वो इट वाज अ लाइट हार्टेड वन। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, फिर उन्होंने मॉडल ऑफ द ईयर ज्यूरी किया फरमीन को, बट उन्होंने एक और किया मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, वो एक और मॉडल को दिया विच आई रियली लाइक बिकॉज जैसे हमारे यहाँ ड्रामों में होता है ना कि बेस्ट एक्टर और फिर होता है सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो मुझे लगा कि उसी तरह की चीज़ ये लोग लेकर आए हैं कि एक टॉप पे और फिर एक अपकमिंग विच वॉज रियली गुड बिकॉज थोड़ा सा जब नाम भी ले रहे थे तो मैं यही सोची थी यार पिछले 4 अवार्ड्स में हम उन्हीं लोगों के नाम सुनते आ रहे हैं विच इज़ सैड थिंग, बट यू नो तो ये एक नई विंडो खोली कि जो अपकमिंग टैलेंट है जो अभी वहाँ नहीं पहुँचा है पर पोटेंशियल है उसको भी रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनकी और ये बात अच्छी लगी। आई थिंक फैशन में दैट वाज इट, खादी गॉट द ब्रांड ऑफ द ईयर, दैट वाज ऑल। थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट उन्होंने फैशन का भी रखा था।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट ड्रामास पे एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जी। तो वो तो प्यार के सदके को मिल गया, राइटर ऑफ द ईयर, डायरेक्टर एंड ड्रामा, तीनों प्यार के सदके लेकर चला गया, विच वॉज ग्रेट। जंजबील को जब राइटर ऑफ द ईयर मिला, उन्होंने बड़ी ही हार्ट वार्मिंग स्पीच थी, हल्के से आपको भी सुन के हो रहा था, यू कुड सी कि वो कितना उनको, आई थिंक राइटर्स को यही शिकवा होता है कि उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और जब उनको रिकग्नाइज किया गया था तो वो बोल रही थी, शुक्रिया अदा कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उनको सुन के। दैट वाज दैट। उसके अलावा फिर एक्टर ऑफ द ईयर ज्यूरी का जो था वो मिला मोहिब को, यस, फॉर दुश्मने जान। एंड एक्ट्रेस ऑफ द ईयर ज्यूरी मिला हिनाल ताफ, नहीं, फॉर दैट वाज सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वो मिला सोनिया हुसैन को। जी, ज्यूरी ने जो मिला वो सोनिया, एंड अवार्ड सोनिया वाला आप शेयर करें। सोनिया वाज सो नाइस, मतलब कि जब आई लव्ड हर साड़ी, द रस्ट, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड ऑफ, शुरू में शी वाज क्वाइट कंपोज्ड एंड देन वो ऐसे, मैंने कहा सोनिया आपने तो हम सबको रुला दिया। एंड इतने साल से वो नॉमिनेट हो रही थी, 16 nominations. This is the first time she actually was holding an award, and वो रो रही थी, मुसलसल रो रही थी वो बात करते हुए, एंड यू नो फरियाल वाज गिविंग हर द अवार्ड, उन्होंने उनको गले लगाया, सब लोग नीचे से बोले सोनिया यस यस, आई वाज सच यू नो वार्म मोमेंट। आपको रियलाइज हो रहा था कि एक्टर्स जो होते हैं हम कितना उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम बातें भी बोल जाते हैं लाइक, बट उनको कितना फील होता है दैट शी केप्ट क्राइंग, उनकी आंखों में आंसू थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था, एंड फिर उन्होंने बात भी करी थी तो आवाज़ में कपकपाहट थी, यू नो। सो वो भी बहुत ही एक खूबसूरत मोमेंट था जो सबको आई थिंक टच किया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। कैसी हैं आप राबिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत खुश। आई नो, व्हाट एन इमोशनल मोमेंट, आई वाज टच्ड, यू नो, एंड आई थिंक वेल डिजर्व्ड फॉर सरा, यू वर अमेजिंग, शी जस्ट गॉट द क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सरा, एंड I wasn't expecting it at all. मुझे लग रहा था, मुझे लग और रहा आपको भी था। पता है कहाँ मिलते हैं इस तरह सोशल पेज की। सर आपने बहुत सही बात बोली, स्टेज पे ज़रूरत है इस बात को बोलने की कि हम रिकग्नाइज करें ऐसे प्रोजेक्ट्स को और एक्ट्रेस को जो पार्ट है इस चीज़ का। बट हाउ आर यू फीलिंग? अवार्ड तो दिखाएं। So excited! I'm gonna give this to my mom. Yeah. Because मेरी जो सराब से जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी that was my mother. और I'm sure वो आज बहुत खुश होंगी क्योंकि एक एक चीज़ जो मैंने कॉपी की है ना वो उनको देख के, तो this is for her. बिल्कुल, definitely. I think she must be feeling very proud of you. खुशी के I'm साथ। sure. जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगी तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। And are you working on any new thing? आपको वो आ रहा है मोर देयर आर सो मेनी। मोर मोहरन आने वाला एक वेब सीरीज है विद अदनान सरवर, अच्छा। और एक प्ले है जिसको अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट देयर सो मेनी इन पाइपलाइन, और सजाद अली का वीडियो आने वाला है। That's really exciting. So we're going to see you back on screen very soon. I love what you're wearing. I'm wearing Sania Muscafia tonight and I love it. I love the color. I love the color. Yes, it's really nice. Thank you so much. Thank you, Sonia. Rabia. उसके अलावा पॉपुलर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस मिला है सारा खान को, बेस्ट एक्टर मिला फिरोज खान को। सो फिरोज वाज ही केम, सारा तो नहीं थी वहाँ पे, तो ये वो अच्छा था। बहुत लोग नहीं थे एक्चुअली, और फिर उनके अलग अलग आके सब ले रहे थे, जैसे अमर टुक सारा का, उसने कहा सारा मैं आपको ले दूं वो। सो या, और हुमायूं सईद को मिला है एक्टर ऑफ द डिकेड और फॉर हिज यू नो contribution to the drama industry. And Mehwish Hayat? Yes. महविश हयात को मिला था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सिनेमा, उसके लिए उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया। शी वाज आल्सो वेयरिंग अ वेरी वेरी लवली कलर एंड अ ड्रेस, बहुत खूबसूरत लग रहा था, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आई फेल्ट दिस टाइम राबिया, अभी तुम उस पे बोल रही हो, तो दे ऑल वर ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। मुझे तो इवन जो हिबा ने पहना हुआ था वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था, इट सूटेड हर, यू नो, इट वाज नाइस। और मेरे साथ है महविश हयात। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। यू लुक लवली, आई love what you wear. Thank you. It's really cool. And I love the color. The color is so nice. I haven't worn this color before, so I know. go
go for something which is unexpected. अच्छा, और मज़े की बात ये है कि शो स्टार्ट हुआ तो महविश ने बड़ी कलरफुल और वो वाले कपड़े पहने थे एंड टुवर्ड्स द एंड शी गॉट ऑल अ बिट लिटिल यू नो सोबर तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा a bit simplistic. यस इट लुक यू आर रॉकिंग इट. थैंक यू. अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी चॉइस थी या हु आर यू वेयरिंग बाय द वे? It's Marmar. The designer's name is Marmar. Okay. It's a Dubai-based designer, and I went with Rahul to pick outfit from their outlet and showroom. वहाँ पे काफ़ी सारे ज़बरदस्त ऑप्शंस थे, but I wanted to go for a color that I haven't worn before, and this is what I went for because यही सेम चीज़ रेड में भी थी, but I was like I've done it before, and this is something unique and different, so I went for it. बहुत अच्छी टिप दी आपने. अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं भी ऐसा सोचूंगी. बहुत बहुत मुबारक हो ऑन द अवार्ड. यू गॉट एन अवार्ड फॉर outstanding contribution to cinema. Yes, which is an interesting category जो ऐड हुई. आई थिंक इट वाज नीडेड फिल्म को रिकग्नाइज करने के लिए, एंड आई थिंक बहुत अच्छा, बहुत सही अवार्ड में. Thank you, and I think like I said on in my acceptance speech, I accepted it on behalf of all the talented people. From directors to our spot boys who've all put their heart and soul into building our Pakistani cinema. So it's not just mine, but everyone who's worked so hard to build our Pakistani cinema. मैं I want to appreciate one thing. मैंने 2 दफ़ा आज पूरे शो में नोट किया, 2 से 3 दफ़ा कि आप लोग in addition to you 2-3 और लोगों ने जो टीम behind the scenes होती है उसको recognize किया. Like आपने spot boys का नाम लिया, किसी ने TOP का लिया, editors का लिया, which is a great thing because I think we need to recognize acknowledge them. Right? Absolutely. Because without them, even we can't do anything. So it's all a team effort and team work. अच्छा, ये पहले पिछली बार भी हम कंटिन्यू कर रहे थे और रुक गई हमारी कन्वर्सेशन. हम आपको दोबारा कब देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द. इन लंदन नहीं जाऊंगा, एंड इफ यू आर आस्किंग अबाउट माय ड्रामा सीरियल, मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक टू टीवी स्क्रीन्स इंशाल्लाह. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड एक्टर मैं बताना भूल गई, विच वाज हिना अल्ताफ एंड वो हमने बोला था वैसे, बट हाँ अहमद अली बट को मिला झूठी के लिए. सो वो भी एक बड़ा अच्छा मोमेंट था जब अहमद आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया अवार्ड. आई थिंक दैट इज़ ऑल. हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, मैं देख रही हूँ. या सारे अवार्ड्स हो चुके हैं. एक और चीज़ जो उन्होंने की, ओके लेट्स टॉक अबाउट few things that were really good and few things that I feel could have been improved. पहले तो अच्छी चीज़ों की बात करते हैं. आई थिंक पीसा ने बहुत इस बार इनिशिएटिव्स लिए. उन्होंने एक अवार्ड दिया ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि टर्किश एक्टर्स को मिला फॉर अर्तुगरुल के कास्ट में से 2 लोगों को. आई थिंक इट वाज सच अ ग्रेट स्टेप टू टेक, क्योंकि अब जब इंटरनेशनली कहीं भी आपको रिकग्नाइज किया जाता है किसी एक्टर को तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है. वो आए, उन्होंने सलाम किया, दुआ पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान टर्की, यू नो. तो इट वाज अ रियली नाइस मोमेंट एंड आई फील कि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है कि वो जब टर्की में ये बात पब्लिश की जाएगी तो सबको इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, पिक्चर्स होंगी. सो एवरी लिटिल स्टेप काउंट्स एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. ये बड़ा अच्छा था. मुझे लगा उन्होंने स्क्रिप्ट और उन्होंने कंटेंट जो चीज़ें ऐड की थी उसमें उन्होंने थोड़ा खुली हाथ छोड़ी हुई थी, क्योंकि वसी एंड यासिर वर रियली देयर एंड अप टू डेट एंड बहुत मज़े का कर रहा था. मुझे नहीं लगा कि उनको रिस्ट्रिक्शंस में फेस करके काम करना पड़ा, इसीलिए वो खुल के उनका मजाक भी समझ आ रहा था और मज़ा आ रहा था सुनने का. नए फेसेस जो मैं कब से कहती हूँ कि हम उन्हीं फेसेस को देखते हैं. फरियाल एंड अमर खान ने परफॉर्म किया, बच्चों को उन्होंने परफॉर्म किया. सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. वाओ, आई एम लाइक वेरी वेरी इम्प्रेस विद दीज 2 पॉइंट्स. यू नो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम वो तो नाम सुनते आ रहे हैं ना परफॉर्मेंसेज में. ये तो है, अब हमें नई जनरेशन को भी तो ट्रेन करना है, नई जनरेशन को भी तो लेकर आना है. तो ये सारे जो सिंगर्स हैं, हादिया, रूज, ये लोग बड़े अच्छे, यू नो, they were really good. वो दोनों मुस्तफ़ा एंड यू नो वजाहत रुख के बेटे जो है आशिफ, वो भी. सो दीज वर रियली गुड थिंग्स. फिर नूरजहाँ के पुराने गाने, नूरजहाँ साहिबा का पुराना गाना यूज़ किया. तो वही बात कि अपने पास्ट को आप मत भूलें, लेकर आएँ. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. उमैर जसवाल को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने नए गाने इंट्रोड्यूस किए. सो इट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, कि वो ओल्ड को भी लेके चल रहे थे और न्यू को भी रखा हुआ था और बहुत से फ्रेश आइडियाज उसमें थे. तीसरी बात मुझे अच्छी लगी, कोई स्किट्स नहीं थे. अक्सर अवार्ड्स में आता है 2 लोग आके आपस में स्टेज पे बात कर रहे होते हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइम इट जस्ट फॉल्स फ्लैट. इसमें कुछ भी नहीं था. उन्होंने होस्ट को दिया हुआ था, वो अपनी तरफ से कंटिन्यू कर रहे थे. वो नीचे आए, उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया, थोड़ा सा नीचे आए थे, उसके बाद नहीं. और फिर वो जो आर्टिस्ट आते जा रहे थे उनसे थोड़ा सा वो मजाक कर रहे थे, बिकॉज बोथ यासिर एंड वसी साहब जो हैं वो दे आर बोथ प्रो एट इट. तो दे
दे वर गुड, वो अपना और उनकी रेपो भी है, उनको पता भी है किससे क्या बात करनी है, तो दैट वाज रियली गुड. सो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. कोरियोग्राफ्ट बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत सारे सारे नहीं बट कुछ और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मेविश एंड शेरियार का ऑफ कोर्स वो जो स्टार्टिंग था वो कोरियोग्राफी वाज डन वेरी वेल. इवन अमर और फरियाल की जो थी वो भी नया कॉन्सेप्ट था, दैट वाज नाइस. एक और चीज़ मुझे कहनी थी, अली अजमत की दफ़ा मुझे ये अच्छा लग रहा था कि वो लोग जैसे जैसे सॉन्ग्स की टोन चेंज हो रही थी, जैसे देसी टू फ्यूजन जा रहा था, वो उसके साथ पीछे के जो उनकी परफॉर्मेंस थे उनको भी चेंज कर रहे थे, विच वाज अ गुड पॉइंट. आई वांटेड टू मेंशन इट पहले कि वो मॉडर्न से वो बीच में देसी लेकर आ गए जो उनके सपोर्टिंग परफॉर्मेंस थे, बट अगेन इट वाज नॉट नीडेड. लेकिन ये मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने नोट किया कि वो चेंज कर रहे हैं. सो देयर वाज एफर्ट, देयर वाज इनिशिएटिव विच वी रियली अप्रिशिएट. मुझे लग रहा है कि मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ. ओके हाँ, इसके अलावा उन्होंने महबूब शयाद को फिल्म के लिए रिकग्नाइज़ किया, हुमायूं सईद को फॉर हिज एक्टिंग इन ड्रामा रिकग्नाइज़ किया. तो जब अवार्ड्स होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें गिर जाती हैं, नहीं होती हैं. तो इस बार इन सब जब को एक्सेप्ट किया गया है, अली अजमत को दिया रॉक स्टार ऑफ द ईयर, पीसा रॉक स्टार दिया, उमैर जसवाल को यूथ आइकॉन दिया. तो ये मुझे लगा कि उन्होंने बहुत से लोग जो मे बी नीड दिस रिकग्निशन उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उनको किया है. हसन रहीम को उन्होंने दिया हसन रहीम को. एंड ऑल्सो आई डोंट नो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, दुश्मन-ए-जां मोहिब वाजंट देयर टू रिसीव द अवार्ड. तो उस वक्त हमें था कि वो दुश्मन-ए-जां की जो राइटर हैं वो बैठी हुई थी सरवत नज़ीर. तो हम एकदम से हमें था कि ओके उनको बुलाएंगे, बट समहाउ उनको नहीं बुलाया गया, या उस वक्त नहीं किसी को ख्याल आया होगा. बट ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज अगर वो थी वहाँ पे तो शी कुड हैव टेकन इट. उस वक्त हमें एज वैसे तो ये वो सजेशंस में मैं लाने वाली थी, और मैं यही कहना चाहती थी कुछ चीज़ें जो अब हम एक दो चीज़ें सजेस्ट करना चाह रहे हैं. So everybody has to push the content, everybody has to push themselves forward, सब बहुत अच्छा करें. हम ये बात हमारे लिए भी है, बट अब वो टाइम है कि हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर पे जाएं. So with huge apologies and very very humbly I would like to suggest कि जो भी host कर रहे होते हैं, I think they need to be thoroughly they should be they must have researched कि वो क्या बात करें, कौन आया है, कौन नहीं आया. और ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा तभी होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो नहीं होगा. आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे. तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है वेरी वेरी हम्बली टू एवरीबडी हुज इन्वॉल्व कि जब आप लोग खड़े हुए तो मेक श्योर आपको उस इवेंट उधर जितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नॉमिनीज़ हैं, आई नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट ये फिर चीज़ें जो होती हैं ना उससे एक 4 चांद लग जाते हैं एक चीज़ को, वो करना बहुत ज़रूरी है. तो ये जैसे फरहान ने बोला, तो अगर उनको पता होता, मुझे लगता है उन्हें मालूम ही नहीं था, शायद उनको जहन में नहीं आया होता. तो क्योंकि देखिए उनकी राइटर है ना वहाँ पे, और राइटर्स को हम नहीं इतना रिकग्नाइज करते. तो अगर दुश्मन-ए-जां पे मोहिब को मिला था और उनकी राइटर बैठी हैं, तो वी फील कि उनको बुलाना चाहिए था, वो आती, वो लेती, उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है, बिकॉज दैट इज़ हर प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ वन सजेशन वी वांटेड टू गिव. सेकेंड, आई डू अगेन वांट टू दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, वी नीड टू ब्रेक वही सारे. It needs to be better choreographed, it needs to be better coordinated, it needs to be better executed, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं. तो फिर मे बी हम देखें इंटरनेशनली लोग कैसे परफॉर्म करें, वहाँ से कुछ हम लोग इंस्पिरेशंस लें और उसको हम. अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी बुरा था, अच्छा था, बट आई थिंक अच्छे से अब काम नहीं चलता ना, हमें बहुत अच्छा बेस्ट करना है. हाँ, तो हम सब और ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं उसमें प्योरली उसकी इंटेंशन ये है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको और भी अच्छा किया जाए, और भी खूबसूरत तरीके से किया जाए. I think that is all I wanted to say. Thank you, Pisa. It was a great experience, honestly speaking, and I love the initiatives that they have been taking, and we hope कि ये जो सारे छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं उन्हें क्लैरिफाई किया जा सके, और वो इंटेंशनल नहीं थी, और वो was a misunderstanding, and we wish you all the best for future. Thank you for having us over here. Yeah.